मुझे क्या कुत्ते ने काटा है कि मुझे लगे कि मुझे आवाज़ उठानी है। इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक सबको उठानी चाहिए। मुझे लगता है सबको उठानी चाहिए कि उसे लगता है कि अच्छा रेप हुआ, अच्छा हाँ ठीक है, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ, नहीं लगता कि इनकी बेटी के साथ, इनको नहीं लगता कि किसी के साथ भी हो सकता। हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा प्रोटेक्टेड है, हमारी बच्चियाँ थोड़ी सी ज़्यादा सेफ, बट होने को तो सड़क पर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये अकल लोगों में कब आएगी कि इट कैन बी योर डॉटर, इट कैन हैपन टू एनीबडी एंड एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। हमें मदद करने के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं, बट हमारा क्या, तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारा क्या फ़ायदा। मुझसे जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मुझे बहुत बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और हंसी भी आती है एट द सेम टाइम, कि मुझे लगता है ये मूर्खों वाला सवाल मुझसे लोग पूछ रहे हैं, तुम क्यों करती हो। मुझे उनसे पूछने का मन करता है, तुम क्यों नहीं करती हो। एक लड़की को आपने छेड़ भी दिया ना, उसका पूरा दिन बर्बाद होता है, पूरा दिन क्या, दिनों तक बर्बाद होता है। हम अगर उनसे यही प्लेज करवाते हैं कि हम ना किसी को बुरी नज़र से देखेंगे, ना छेड़ेंगे, ना ये सोच के कि बलात्कार कभी रुकेंगे ही नहीं, परसेंटेज इतनी हाई है, आपने किसने कदम उठाया, सिर्फ बोल बोल के सब चल दिए। कहीं ना कहीं हम सब लगेंगे, हम सब मिलजुल के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि देयर बी जीरो केस रिपोर्टेड, बिकॉज एवरी डे यू ओपन न्यूज़पेपर कोई ना कोई केस है। कोई तो दिन आएगा जिस दिन हम नहीं पढ़ेंगे ना, और हमारे हेल्पलाइन पे भी कोई कॉल ना आए, और सच में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन नो रेप केस रिपोर्टेड। जब देश के किसी कोने में 4 या 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को सुनती हूँ तो दिल बैठ जाता है। कई रातें सो नहीं पाती हूँ। ज़्यादातर पीड़ित जो महिलाएं या गरीब बच्चियां होती हैं, बहुत ही गरीब परिवारों से होती हैं। उनके माता पिता बार बार मदद की गुहार लगाते हैं और उनकी आंखों में बहुत बहुत सारे आंसू होते हैं। उनके उन आंसुओं में हमारे आंसू मिल जाते हैं। ये कहना है योगिता भयाना जी का, जो रेप विक्टिम जो लड़कियां हैं पूरे देश की उनके लिए लड़ाई लड़ रही हैं। मुख्य रूप से ये दिल्ली में कार्य करती हैं। जब ये हमारे पास आई थी तभी इन्होंने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें एक 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया था, और पुलिस ने उसके परिवार वालों को बच्ची को दिखाया तक नहीं, उसको उन्होंने दफना दिया बिना दिखाए। परिवार वालों को दूर से दिखाया कि वो रही वो बच्ची। आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? अभी चुनाव चल रहे हैं, आप सभी लोग चुनाव में वोट डाल रहे हैं। क्या चुनाव में पुलिस रिफॉर्म किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में है? नहीं है ना। किस लिए वोट डालते हैं आप लोग? वोट डालने का कारण क्या है आप लोगों ने? कभी सोचा है आप लोगों ने डिटेल में कि जो डेली आपको लगता है हमारी बच्ची के साथ रेप होगा ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? जिन लोगों के बच्चों के साथ रेप होता है, जिन लोगों की महिलाओं के साथ रेप होता है, कौन है वो लोग? समाज से ही तो आते हैं, अलग से थोड़े आ रहे हैं, किसी और ग्रह से थोड़े आ रहे हैं। जब आपके साथ ये होगा तब भी आप नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि आप अकेले जागे हुए होंगे, बाकी करोड़ लोग फिर से सो रहे होंगे। वो फैंसी प्रचार देख के और वो फैंसी इधर उधर की बातें देख के फिर वोट डालेंगे। पुलिस रिफॉर्म पे क्यों नहीं बात होती इस देश में? इतनी सारे प्रधानमंत्री हैं, इतनी सारी सरकारें बदली। योगिता जी से बात करते थे, मुझे ऐसा फील भी हुआ कि वो बहुत ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। आसाराम बापू के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, एयर होस्टेस थी, और आसाराम बापू के खिलाफ आवाज उठाने के बाद से लेके इनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि इनको भी रेप की धमकियां मिलने लग गई। देखो, बहुत सारे लोग उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढे। सच यह है कि आसाराम बापू ने उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की या किया भी, सच है वो। उसके बाद पॉलिटिकल एंगल कुछ भी हो सकते हैं। पहला स्टेप यह है कि उसने कोशिश ही क्यों करी रेप करने की, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल एंगल डाल दो आप उसमें। बॉटम लाइन ये है, और इसी के खिलाफ उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया, परी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेप सर्वाइवर्स और रेप के विक्टिम्स, आप इस बात को समझिए, विक्टिम और सर्वाइवर में अंतर है। विक्टिम वो भी हो सकता है जो मर गया रेप के बाद, सर्वाइवर वही होता है इसका रेप हुआ लेकिन वो आगे का जीवन बिताना चाहता है। योगिता जी से बात करके मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि कम से कम कोई तो है जो लड़ रहा है। ये इंटरव्यू देखिए और अपने फीडबैक को हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। विक्टिम इधर उधर हर जगह ना धक्के खाए, वहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन हैं वो विक्टिम एक ही जगह आ जाए, तो बट ये कारगर नहीं है। 733 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। जी हैं, बट कितने कारगर हैं आप कभी खुद ही एक बार। तो व्हाट आर द इश्यूज क्या है? इश्यूज ये है कि मोस्टली वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि हॉस्पिटल में एक बार विक्टिम चली गई, उसके बाद क्या हॉस्पिटल में ही रहेगी? हॉस्पिटल में तो अगर बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई तो एक बार तो हॉस्पिटल जाएगी, मेडिकल होगा, उसके बाद क्या वो हॉस्पिटल में ही जाके सब कुछ, मतलब हाँ होता भी नहीं है। मतलब हमने ये नहीं देखा कि ऐसा बहुत कारगर ये साबित हुआ है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ थी, अगर इसको ठीक से किया जाए, अभी भी अगर इसको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर में भी बहुत सारी इश्यूज आ रही हैं इसको ऑपरेशनलाइज करने में, क्योंकि मेडिकल वाला है तो काउंसलर नहीं है, काउंसलर है तो पुलिस वाला नहीं वहाँ पर दिखता, कोई बयान वहाँ नहीं हो पाते। कुल मिला के विक्टिम अभी भी हरास हो रहे हैं।
तो मतलब महिला की डिग्निटी इज नॉट वर्थ इनफ मनी बाय द गवर्नमेंट्स, इतनी वर्थ नहीं है कि इतना पैसा लगाया जाए उस पर। पैसा बातों मतलब वैसे बजट में शायद दे दिया जाता है कई बार, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मतलब आई वॉश की तरह है, उनको पता है इम्पोर्टेंट है। देखो महिला की डिग्निटी पे ही तो हमारा देश खड़ा है। आप बताइए, ये देश वो देश है ना कि जहाँ पर अगर हम कहें कि अस्तित्व क्या है हमारे देश का, अस्तित्व तो हमारे देश का राम है और कृष्ण है। राम है क्योंकि उन्होंने सीता का अस्तित्व गरिमा बचाई, कृष्ण है उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। बेस तो हमारा सारा वही है कि महिलाओं का की गरिमा पे हम खड़े हैं। बट इसलिए उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। देखो डिनाई नहीं करते, बट बहुत स्मार्टली सरकारें इसको प्ले करती हैं, इसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बजट में दिखा देते हैं। पर जब एक्चुअल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब उसकी प्रैक्टिस की बात करें, अगर हम बोले कि सच में महिलाओं की कितनी गरिमा बन रही है, वो नहीं बन रही है। बजटिंग में बन रही है, पेपर पे बन रही है, बातों में बन रही है, भाषणों में बन रही है, बस। डू यू थिंक मेल चूवनिज्म जिम्मेदार है इसके लिए, या फिर आपको लगता है कि सिस्टम ही नहीं ठीक हो पा रहा है? दोनों बातें हैं। देखिए सिस्टम में भी तो वो उसी मेंटालिटी के लोग बैठे हैं ना, जिनके लिए महिलाओं की तवज्जो नहीं है इतनी। जैसा कि मैंने बोला है उस तरह से कि जैसे बताना है, दिखाना है, बट सच्चाई ये है कि वो नहीं करते हैं, ना इज्जत करते हैं। आप देखिए कितने सारे नेताओं के ऐसे बयान आ जाते हैं कि जिसे देख के लगता है कि इनको हमने अपना नेता चुना है क्या, इनको हमने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चुना है। चाहे वो मैं हर तरह से आप ले लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सिस्टम में बहुत ही छोटी सोच के लोग बैठे हैं। तो अगर आप छोटी सोच के लोगों को सिस्टम में बैठा देखेंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छे कानून बनाएं? कानून तो फिर भी हम लड़ झगड़ के बनवा लेते हैं, कानून बना भी देते हैं वो, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाना है। अरे कानून का लागू करना और उसको वो दिल से हो रहा है, ठीक हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर लगातार मॉनिटरिंग करना, ये सब नहीं करते फिर वो। उनको क्योंकि उनको लगता है कानून बना दिया, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात कर दी हमने। अरे कानून बनाने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। व्यवस्था को पूरा बदलने के लिए आपको लगातार काम करने की ज़रूरत है। आपको खुद ऐसे संदेश देने की ज़रूरत है, बार बार महिलाओं के सम्मान की बात करने की ज़रूरत है, और उसको खुद के भी आचरण में लाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे नेता लोग के आचरण खुद ही कैसे आपने देखे हैं। आपको लगता है कि जब कोई, डू यू स्माइल एट पीपल व्हेन दे टॉक बिग एंड बिकॉज यू नो देम ये तो कैसा है? ये वाली ही निकलती है हंसी, जैसे अभी आपको निकली ना। मुस्कुराहट नहीं आती कि मतलब क्या बकवास क्या कर रहा है यार, मैं तो तेरे से मिल चुकी हूँ, मुझे पता है तेरी रियल औकात क्या है तेरी। मुझे तो मुखौटों के पीछे के लोग पता है ना, इसलिए मुझे तो हंसी क्या, मुझे एक बार कुछ हंसी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब 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 साथ में ही होता है। तो और अब वो समय आ गया कि अब मुझे लगता है अभी हमें इनको एक्सपोज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हमें उस तरह के नेताओं को चुनना ही नहीं चाहिए जिनसे ये ऐसे दोगली मानसिकता के फिर तो कोई नहीं चुना जाएगा ना। सही बात है। ये भी प्रॉब्लम है, फिर तो मतलब ये सब ही एक जैसे हैं, तो किसको चुने किसको नहीं चुने। बट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए। अभी आरक्षण बिल आया, चलिए एक चीज़ अच्छी हुई है। तो हो सकता है महिलाएं अगर दिखने लगेंगी। देखिए वो भी एक कितना आई वॉश दिखाया कि आपने आरक्षण लागू किया तो आप कर देते ना इसी इलेक्शन से ही। वो डिलिमिटेशन पे ले गया ना 2026 के वही बाद मैं कह रही करेंगे। हूँ। तो उसको भी आपने इतना पीछे कर दिया कि दे भी रहे हैं महिलाओं, चलो तुम पे एहसान है, लो 33% रिजर्वेशन, वो भी 2026 में। महिलाएं who were praising it, सारी महिलाएं रेस प्रेज तो मैं भी कर रही हूँ, पर अभी करो ना, लेके अभी आओ। 33 भी क्यों, 50 दो। हमें 50% पॉपुलेशन को 50% सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है महिलाओं को खुद से सामने से तो कोई देगा नहीं। इसीलिए तो हम रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे। रिजर्वेशन मांगने का हमारा पूरा उद्देश्य क्या था कि खुद से तो महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए हर फील्ड डिफ़िकल्ट है। हर फील्ड में उनको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है। राजनीति भी कुछ अलग नहीं है। राजनीति में भी इतनी एक्सप्लॉयटेशन है महिलाओं की, इतनी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते। हर पर्टिकुलर पार्टी की महिला रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी दिल की बातें बता चुकी हैं कि कितना उनको शोषण का सामना करना पड़ता है। तो रिजर्वेशन से मुझे लगा ये शोषण थोड़ा कम होगा, इसलिए आई वॉज प्रो रिजर्वेशन। तो अब देखते हैं उसका क्या होता है इफेक्ट, और किस तरह की महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बट सही महिला भी, चाहे पुरुष हो, कोई भी इतनी बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे वही बहुत सेंसिबल इंसान आना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो आपको नहीं लगता कि कई बार कुछ महिलाएं ऐसी बातें कर जाती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई
अगर ये टॉप पे बैठ के ऐसी बात कर रही है तो फिर क्या जस्टिस और क्या ये क्या वो? देखिए वही बात है कि हम क्योंकि सास ने ही बहू को सताया है, एग्जैक्टली नई बंदी नहीं ढूंढ के आई गई है। देखिए जो ब्रूटल कन्या वही होती, महिला ही महिला को लेकर लगातार ब्रूटल रही है। जो पेट में बच्चा गिरा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, वो महिला के पेट में ही होता है। तो एंड में उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो मना कर सकती है कि ये बच्चा मैं नहीं गिराऊंगी, ये बेटी मैं नहीं गिराऊंगी, बट अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल चलकर तो वो महिला ही जाती है। देखिए चाहे वो कंडीशनिंग की शिकार है, चाहे वो बहुत ज़्यादा उसको हो सकता है प्रेशर हो, बट मोस्टली आपको कहीं तो स्टैंड लेना है। आप तो बोल सकते हैं ना कि मैं नहीं इस बेटी को जाने दूंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगी महिला महिला की दुश्मन होती है, ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। महिला महिला की दुश्मन नहीं होती है, क्योंकि ये इस तरह से हमारी सोसाइटी है कि अब उसमें महिला पुरुष का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए। कई आपने पुरुष देखे होंगे आप जैसे हैं कि बहुत प्रो एम्पावरमेंट है, कई महिलाएं हैं नहीं है, तो इट इज़ अबाउट द थिंकिंग। अब उसको भी आप जेंडर न्यूट्रल देखिए ना, सोच कैसी है उसको आप सोच से लीजिए, चाहे वो महिला है पुरुष है, उसका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है, उसके घर में किस तरह के की असमानताएं थी, उसको किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ा, तो वो आगे चलता रहता है जनरेशन वाइज। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोच कैसी, चाहे पुरुष हो या महिला हो। तो मुझे लगता है हमें एटलीस्ट इसको बियॉन्ड सोचना चाहिए, और ये सोच की बात है सारी, चाहे वो कोई भी हो। वो आपको उसके बारे में क्या कहना है जब कुछ पुरुष कहते हैं आई हैव अलाउड माय वाइफ टू डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू? फनी स्टेटमेंट है, मुझे तो बहुत मजा आता है ये सुन मैंने के। तो पूरी परमिशन दे रखी है, तुम्हें जो करना है करो। व्हाट डू यू थिंक? अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है, और अपने आप में ही क्या बोलते हैं वो बहुत ही अपने आप में एक तनावपूर्ण बात है। रिग्रेसिव है ये। रिग्रेसिव है, हाँ। सरकास्टिक है, और ड्यूल मीनिंग है कि आप सोच लेना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूँ, मतलब लिटरली। इट्स लाइक दोस बॉयज हु से कि मैं दहेज नहीं, आई एम अगेंस्ट दहेज, मम्मी पापा ले रहे हैं मैं क्या करूं? हैव यू मेट सच और पीपल? एक और स्टेटमेंट है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना आप अपनी बेटी को दे दो। दे रहे हैं, हाँ। आप तो अपनी ये फ्लैट अपनी बेटी को मुझे थोड़े दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं ना। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ जो ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, NCFW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इतना टूथलेस क्यों है? देखिए एक बॉडी है जो सेंटर गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो जो भी करंट गवर्नमेंट है उसके डिसीजन पे मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अपॉइंटीज हैं ये। अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड कौन अपॉइंट करता है, हमारे मतलब सेंटर गवर्नमेंट। तो अगर सीधा सीधा नियुक्ति अगर केंद्र सरकार द्वारा हो रही है तो हम उसको टूथलेस इसलिए कह रहे हैं कि यूजुअली दे आर सपोज टू वर्क न्यूट्रल। कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, बिना देखे कि पॉलिटिकली कहाँ पर क्या है, दे आर सपोज टू रेज देयर वॉइस। उनको महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, एक्शन लेना है, क्योंकि उनके पास पावर्स बहुत हैं। ऐसा टूथलेस इसलिए बोला जाता है कि वो बायस्ड है, इसलिए टूथलेस बोला जाता है। अच्छा, क्योंकि उनके पास जुडिशियल पावर्स हैं। दे कैन समन एनी पुलिस ऑफिसर, दे कैन आस्क द पुलिस ऑफिसर, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, तो पावर्स पूरी दे रखी हैं। तो बट कहीं ना कहीं वो बायस्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए कहीं पे भी आपकी नियुक्ति हो रही है, और वो भी नियुक्ति किसकी करेंगे, मेरे जैसे इंसान की थोड़ी ना करेंगे नियुक्ति, जो पॉलिटिकल है या न्यूट्रल है या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम करना है। तो उनको लगता है कि ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो हमारी बात सुने। तो वो उनके खुद के लोग हैं, जब वो खुद के लोग हैं तो वो हाउ विल दे परफॉर्म। तो इसमें बताने की ये हर गवर्नमेंट में रहा है। मैं एक करंट गवर्नमेंट को या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कटघरे में नहीं ले रही हूँ, ये सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है, ये सिस्टम फेलियर है। तो मुझे एक बात बताइए, भारत देश में जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, या अपॉइंट तो मैंने किया था कि हमारे लिए काम करेगी, पर बंदी ने वहां जाते ही डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई ये बहुत गलत है, अब मैं किसी के लिए निकाल दिए जाएंगे ना, निकाल दिए जाए ना, वो कम से कम मीडिया में रिपोर्ट करके निकाल दो ना। मैं तो कहता हूँ जेल भेज दो। ये मैं तो और नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ। मैं महिला हूँ, मैं महिलाओं के लिए फील करती हूँ, मुझे अपॉइंट किया गया सरकार की तरफ से, आई ब्लू द विसल, आई वेंट। 1 मिनट में निकाल देंगे आपको, मैं निकाल दिया ना, मुझे निकाल दिया और जेल भेज दिया, ठीक है। बट मैं पीछे नहीं हट रही हूँ ना, आई एम स्टिल फाइटिंग। कहाँ है ऐसे लोग? है ही नहीं। आपने कोई भी आज तक देखा? पहले तो वो अपॉइंटमेंट ही नहीं करते ऐसे लोगों की, फिर ऐसे लोग विसल ब्लोअर आज तक तो कोई निकला नहीं है। सी बिकॉज एक तो हो ना जो लड़े, यार कोई नहीं लड़ रहा।
मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि सब अपना ईमान जो कहते हैं या मॉरल एथिकल वैल्यूज़ कुछ है ही नहीं। आप सही को सही नहीं कह रहे हो, गलत को गलत नहीं कह रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ। तभी तो एक्टिविस्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सरकारें ही अपना काम ठीक कर रही होती है, हमारी ज़रूरत क्या? आपको लगता है मुझे खुशी मिल रही है अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, मैं अगर आवाज़ उठा रही हूँ महिलाओं के हो रहे अपराधों के विरुद्ध, या आई कैन अर्न वट एवर मनी आई वॉन्ट टू अर्न इन लाइफ। मतलब मेरे साथी लोग जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड दे आर वेरी वेल सेटल्ड। तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है कि मुझे लगे कि मुझे आवाज़ उठानी है? बिकॉज इट इज़ आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक सबको उठानी चाहिए, मुझे लगता है सबको उठानी चाहिए। कि उसे लगता है कि अच्छा रेप हुआ, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं, मैं कई बार सोचती हूँ, इन्हें नहीं लगता कि इनकी बेटी के साथ, या इनको नहीं लगता कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब ठीक है, हम प्रोटेक्टेड हैं, हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा प्रोटेक्टेड है, हमारी बच्चियाँ थोड़ी सी ज़्यादा सेफ हैं, बट होने को तो सड़क पर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल। ये अकल लोगों में कब आएगी कि इट कैन बी योर डॉटर, इट कैन हैपन टू एनीबडी एंड एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब हमें मदद करने के लिए काफ़ी लोग जुड़ते हैं, बट हमारा क्या, तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारा क्या फ़ायदा? मुझसे जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो मुझे बहुत बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और हंसी भी आती है एट द सेम टाइम, कि मुझे लगता है ये मूर्खों वाला सवाल मुझसे लोग पूछ रहे हैं, तुम क्यों करती हो? तो मुझे उनसे पूछने का मन करता है, तुम क्यों नहीं करते क्यों हो? नहीं करती हो? तो दैट्स द होल थिंग, कि ये हमारी सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है। हम हमेशा गवर्नमेंट को नहीं गलत कह सकते हैं। और जो मेन जो मुद्दा है जिस पर हम अब चर्चा करेंगे, कि वो उस मानसिकता के पुरुष किन घरों से निकलते हैं जो बलात्कार करते हैं। किसी ना किसी की तो बच्चे हैं, लड़के हैं, बेटे हैं, किसी की तो संतान है। उन माँ बाप से ज़रा बात करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये किस तरह की परवरिश थी, ये क्या पैदा किया तुमने, ये क्या दे दिया तुमने समाज को। तो तो वो भी समाज से रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समाज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। समाज में ये क्या, कहाँ से आ रहा है ऐसा, ये जो जहर पनप रहा है, ये किसी के घर से आ रहा है। उसके घर में भी माँ है, एंड वी आर सपोज टू बी थिंकिंग कि माएँ तो बहुत अच्छी संस्कार दे रही होंगी, या पिता भी दे रहे होंगे, मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ओनर्स फिर यहाँ पर भी माँ का है। तो वो माँ ने तो नहीं बोला होगा जा बेटा जाके बलात्कार कर। कहीं ना कहीं ये एक थॉट उसके मन में आई, या कैसे आई, क्यों आई, उसने घर में क्या देखा, पिता को क्या देखा, पड़ोसियों को क्या देखा, दोस्तों को क्या देखा, कहीं ना कहीं उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं कल शायद पता नहीं तुमसे पूछ रहा था, किसी से कह रहा था मैं कि फिल्मों में भले देखा होगा आपने कि माएँ अपने बच्चे को, रेपिस्ट बच्चे को पुलिस के हवाले कर देती हैं, पर पूरे देश में आपको एक माँ नहीं मिलेगी जो अपने रेपिस्ट बच्चे को खुद बोले कि मैंने देखा इसको रेप करते हुए, इसको आप ले जाइए। देखिए, मैंने तो निर्भया केस में भी काफ़ी हर हेयरिंग में गए, और हम और भी बहुत सारे केस में आती हैं माएँ, आती हैं, लड़कों की मुलाकात भी होती है कोर्ट में, और वो हमेशा प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, हमेशा बचाने आते हैं अपने बच्चों को। कोई बोलता ही नहीं कि, पहले तो वो डिनाइल में रहता है कि किया ही नहीं, हमारा बेटा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक है। अब देखना तो एक रेयर बात है। वो दामिनी जैसी फिल्म में अगर देख लिया, कि हमने मीनाक्षी शेषाद्री ने देख लिया था, बट सीनिकली देखना मुझे नहीं लगता कोई ऐसा केस हुआ है। बट अगर आपको मालूम भी है मेरा बेटा इस समय नहीं था और वो कर सकता है, तब भी माएँ डिनाइल में रहती हैं, या परिवार डिनाइल में रहता है। उन्हें लगता है नहीं कर सकता हमारे घर का बच्चा ऐसा, तो वो हमेशा प्रोटेक्ट करते ही हैं। NCW के उस पे वेबसाइट पे गया था मैं, तो उस पे मैंने ये देखा कि मैं देखना चाह रहा था कि इन्होंने जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है उसमें एक मिनट माफ़ कीजिएगा, तो इन्होंने जो महिलाओं के प्रोटेक्शन वाली बात है, हरासमेंट वाला जो सेक्शन है वो 5th पे है इनका। मतलब इनकी जो इनकी अदरवाइज प्रायोरिटी लिस्ट है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये चल क्या रहा है हमारे देश में, और रेप कभी नहीं रुकेगा अगर ये रहा तो। पहला इनका जो है 1956 का लॉ है, विमेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, ये देखिए आप। उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन है, फिर कमीशन ऑफ सती। कम ऑन डूड, आई मीन सीरियसली, ठीक है। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1980, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंड देन द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्कप्लेस। तो ये प्रायोरिटीज क्लियर करता है कि प्रायोरिटीज कहाँ पर हैं, वेयर द प्रायोरिटीज लाई।
और राष्ट्र महिला नाम की एक मैगजीन निकालते हैं ये लोग, जिसका मैंने नाम तक नहीं सुना सिवाय आपसे मिलने से पहले रिसर्च करने के दौरान। राष्ट्र महिला नाम की कोई मैगजीन निकालते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। अच्छा, एक और कभी आपने देखा है, जैसे आई डोंट वांट टू गेट ब्रूटल अबाउट दिस बट लेट मी टेल यू दिस, कई बार ये होता है ये लोग क्या करते हैं, ये जैसे नहीं होता कि बहुत देर से हम कुछ नहीं बोले, चलो एक रेप के मुद्दे बोल ही देते हैं। वो भी डिपेंड की किस स्टेट में है। क्यों करते हैं ये लोग? मतलब बहुत दिनों से कुछ नहीं बोले हम, चलो अब रेप हो रहा है, was she not aware what is happening in Delhi? देखिए, मैं पॉलिटिकली बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ये सब एक जैसे हैं। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया मेरे केस में। मेरा एक बच्ची थी जिस कोविड के दौरान मुझे मिली, जब मैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन में जाती थी। तो वो बच्ची थी लगभग 7 से 8 साल की दिखने में, उससे भी छोटी, व्हील चेयर बाउंड, ना चल सकती थी, फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, व्हील चेयर पर थी। तो मैंने पुचकारा, प्यार किया, तो पता चला वो 19 साल की हैं। वो ना बॉडी ग्रो कर पाई, ना माइंड ग्रो कर पाया, क्योंकि उनकी माता जी का देहांत हो गया, उनको बीमारी एक थी। तो पिताजी आए, पिताजी भी 70 साल के, मतलब पिताजी की उम्र भी इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने थोड़ा इसमें जानने की कोशिश की कि इस बच्ची को प्रोटेक्शन की इमीडिएट ज़रूरत है। तो मेरे अंदर से मैंने भापा कि उसको ज़रूरत है कोई रहे, क्योंकि फिर मैं उनके घर गई तो देखा बहुत ही दयनीय स्थिति में वो रह रहे थे। एक छोटी सी झुग्गी जहाँ उसमें कुछ भी नहीं, मतलब मक्खियाँ बैठी हुई थी उस बच्ची पे। तो फिर हमने उनको देखना शुरू किया, उनका प्रोटेक्शन थोड़ा शुरू किया। पिताजी का देहांत हुआ तो अब बच्ची कहाँ जाएगी? आई कांट कीप, बिकॉज वो उनका, हमको स्ट्रगल ये हो रहा था कि मेंटल और फिजिकल एज छोटी है और वैसे उम्र ज़्यादा है, तो ना महिला शेल्टर उसे रख रहा था, ना बच्चों के शेल्टर में वो रखी जा रही थी। और पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी का हमने इलाज कराया, वो देहांत हुआ। उसके बाद बच्ची के साथ मैंने अपनी एक वॉलंटियर को रखा 24 घंटे। हमने दिल्ली हेल्पलाइन में फ़ोन किया, क्योंकि मैं ऑथराइज नहीं हूँ टू कीप अ पर्सन लाइक हर, क्योंकि अभी वो चाइल्ड कैटेगरी में। तो हमने इनको फ़ोन किया, इनकी टीम को। पहले तो ये टीम ही नहीं आई, लगातार फ़ोन करने के बाद थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन की इंतज़ार के बाद इनकी टीम आती है और वो इनको लेके जाते हैं इनको। और गाज़ियाबाद में, क्योंकि दिल्ली में आपको मैंने फ़ोन किया, दिल्ली हेल्पलाइन में स्वाति जी की टीम को, और इन्होंने गाज़ियाबाद में उस बच्ची को किसी गंदे से ऐसे शेल्टर में डाल दिया जहाँ वो बच्ची विदिन फ्यू डेज़ मर गई। अरे बाप रे। आप सोच सकते हैं कि मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि आपने दिल्ली में इतने सारे आपके शेल्टर, आप तो वाहवाही करते हैं अपने शेल्टर्स की कि हमने ये बना दिया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो आपने उस बच्ची को लोनी में जाके क्यों पटका? और ऐसे शेल्टर में ना उन्हें खाना मिला, बुखार में तड़प के वो बच्ची चली गई। तो मैं ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं तो इन सबसे बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ जुड़ चुके हैं। नो, मीडिया उनको क्या दिखाए, मीडिया उनको भगवान बताए या क्या करें, बट प्रैक्टिकली उन्होंने इतना बुरा किया है ना महिलाओं के साथ। उनको सब पता है, प्रिवेंशन पे इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। जब इनकी सरकार नहीं होती तो हल्ला करते हैं दूसरी सरकार के ऑफिस में, सबकी बात कर रही हूँ। बट काम करने में, प्रोडक्टिव वर्क जिसमें बच्चियों को आप संभाल सकते हैं, जो जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, क्या ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ऐसी बच्चियों को जो वनरेबल हैं, जो जिनके साथ दुर्घटना हो सकती है, रेप हो सकता है, जो मैपिंग कर लें। प्रिवेंशन पे क्या काम करते हैं, ये हमारी संस्था उल्टा ज़्यादा इनसे काम कर लेती है, और मैं ये खुल के आज आपके पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ। ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, अभी मैं उसी पे रह रहा हूँ, इन लोगों से जब पूछा जाता है कि आप लोग क्यों इतने वाहियात तरीके से काम करते हैं, तो इनका ये कहना है कि हमारी कोई पावर नहीं मिली हमें, हम केवल रिकमेंडेटरी बॉडी हैं, हम कोई चीज़ एनफोर्स नहीं कर सकते, जो हमें कोई मुद्दा अगर उछल के हमारे सामने आएगा तभी हम ऑपरेशन के खिलाफ कुछ भी सोचेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट सपोज टू, वी कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिकमेंडेशन कर सकते हैं, करिए, रिकमेंडेशन लिखिए, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, और मेक श्योर करिए कि वो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, रिकमेंडेशन तो अच्छी है, अगर अच्छी रिकमेंडेशन हो तो इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या दिक्कत है? वो तो आपकी सरकार है, मैं तो बोल रही हूँ खुल के, क्योंकि आप उसी सरकार के अपॉइंटी हैं। जुडिशियल पावर है, वो लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ, उसमें जुडिशियल पावर है। आप किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी को, पुलिस ऑफिसर को, डीएम को, एसएसपी को आप समन कर सकते हैं, एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये पावर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तीसरी बात ये है कि ठीक है,
आप इतने हेल्पलेस हैं तो रिज़ाइन कर दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। क्यों इतना बड़ा खर्चा करोड़ों का हम टैक्स पेयर की सैलरी से दे रहे हैं? अगर आपके पास पावर ही नहीं है तो बैठे क्यों हैं? कुछ तो करेंगे ना। चौथा सजेशन, प्रिवेंशन पे, अवेयरनेस पे ये काम बढ़ाइए। कर रहे हैं, बताया नहीं लेकिन, तो उसको बढ़ाइए। ऐसे काम कीजिए जहाँ लोगों की सोच बदले, कानून बदलें, जैसा कि ऐसे केसेस ना हो, उस परिवर्तन में काम करिए। वो करने के लिए आपको कोई चाहिए क्या कुछ? व्हाट डू यू वांट फॉर दैट? आपको उसके लिए क्या चाहिए? सोच बदलने के काम के लिए आप बताइए क्या चाहिए आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए आपको किसी सरकार की परमिशन चाहिए या आपको कोई बहुत बड़ा पॉलिसी लेवल पे कोई इंटरवेंशन चाहिए? नहीं चाहिए। गली मोहल्ले में सभाएं हों, एजुकेशन पे रिफॉर्म कीजिए ना। ये कब तक ये खेलेंगे? सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स, सेपरेट स्कूल फॉर बॉयज़। जेंडर इंक्लूजन पे काम कीजिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस पे काम कीजिए। दैट्स ट्रू। अभी स्वाति जी की एक और बात बात बता देती हूँ। अभी किसी एक शेल्टर में उन्होंने विजिट किया था थोड़े दिन पहले, जाने से पहले जब वो राज्यसभा गई, और वो वहाँ पर मानसिकता बता रही हूँ उनकी कितनी छोटी है। एक सेंटर में वो गई जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में थे, तो उन्होंने उनको पूछा एडमिनिस्ट्रेशन महिला को कि ये साथ में ही रहते पढ़ते हैं? उन्होंने बोला हाँ जी, पढ़ते भी साथ में हैं और बोर्डिंग भी आसपास ही है, एक ही कैंपस है। तो उन्होंने बोला एक ही कैंपस है, आपने दीवार क्यों नहीं बनाई बीच में? अब ये सोच है, मैं आप पे छोड़ती हूँ, मुझे नहीं पता आपकी क्या इसमें से है। आप कब तक दीवारें बनाएंगे? जब तक आप दीवारें हटाएंगे नहीं तब तक ये समस्या जो हम डिस्कस कर जी, रहे हैं ना, जी। ये खराब ही होगी और ठीक नहीं होगी। और ऐसे लोग के, ऐसी सोच, छोटी सोच के लोग ऐसी पोजीशंस पे बैठे हैं। And she was the same lady who said I was raped by my father, if I'm not wrong. यस। I was raped by my own father. तो ठीक है। मैं जब आपसे बातचीत के दौरान जब मैं वो कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो रेप है और दूसरा रेप एंड मर्डर है। तीसरा है कि एनीबडी हु वाज अबव द एज ऑफ 18 उनका रेप होता है। ठीक है, तीन अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। सो एक बार जनता को, जो द व्यूअर्स को आप ये बताइए कि व्हाट आर दीज कैटेगरीज एंड व्हाट आर द लॉज अगेंस्ट देम एंड हाउ आर यू वर्किंग ऑन देम? सी बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है पॉक्सो केसेस में, उसमें तो प्रावधान आया है, ऑर्डिनेंस आया है कि फांसी का प्रावधान है, पर अभी तक फांसी दी नहीं गई है। ज़्यादातर ये कोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, या बलात्कार में भी है फांसी का प्रावधान, बट हमारे जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं इतने रिलक्टेंट हैं फांसी चढ़ाने में, इतने रिलक्टेंट हैं, उन्हें लगता है हमारे हाथ से कोई पाप ना हो जाए, उनको फिर वो कल्चरल चीज़ें घूमने लगती हैं। आपने जुडिशल ओथ लिया है, कानून कोई नया बना है, आपका इम्प्लीमेंटेशन करना आपका फ़र्ज़ बनता है। एक बच्ची का बलात्कार हुआ, अगर आपकी टीम पुख्ता नहीं है, आपकी स्टडी पुख्ता नहीं है, आपका एविडेंस पुख्ता, वो तो पुलिस का काम है एविडेंस कलेक्शन का। इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, ग्रे एरियाज़ हैं, या तो आप उनको कवर करिए। आपने एक बार डिटरमिन कर लिया कि इसी ने बलात्कार किया तो फांसी चढ़ा दो। आपको 1% भी डाउट है, 1% भी आपको लगता है इसने नहीं किया, तो फिर आप एक्विटल दो। आप आर पार की लड़ाई करो ना, ये बीच में क्या हमने लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी जस्ट बिकॉज यू हैव बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट में या तो एक्विटल दो या फांसी दो, या किया है या नहीं किया, या जिसने किया उसको पकड़ के लाओ। तो ये लोग जो ऐसे करते हैं ना कि बस अपनी जॉब में मज़े ले रहे हैं, बस हाँ ठीक है पेन चला रहे हैं, वो वाला प्रॉब्लम, जब तक वो पैशनेट नहीं होंगे ना किसी को जस्टिस दिलाने में। जुडिशरी इज ऑल अबाउट लीगैलिटी, इट इज़ नॉट अबाउट जस्टिस। इट्स द सेम ब्यूरोक्रेसी विच थिंक्स कि जितने दिन नौकरी मिली है उतने दिन अच्छे से निकल जाएं। भोग लो, हाँ भोग भी लो, अच्छे से निकल जाएं, बिना कोई दाग लगे तो मजा ही आ जाए बस। बहुत सारे ऑफिसर से बात तो बहुत होती ही है, पता नहीं इनको दिक्कत है क्यों अरे है भाई, दिक्कत? यूएस में इतनी फांसियां होती हैं, आज भी होती हैं। कानून बन गया ना, चलो नहीं होता कानून तो हम समझते, आप नहीं दे रहे हो, समझ में आती कि कानून ही नहीं था। अब तो कानून भी आ गया, कानून भी सोच समझ के आया, इतने साल लग गए आने में कि अब फांसी है रेप में तो दे दो भाई। छोटी बच्ची का जिसने बलात्कार किया, आपको उसके साथ क्या ही सिंपैथी होनी चाहिए कि आप उसको फांसी नहीं दे रहे हो? दे दो। एक भी फांसी नहीं हुई पिछले 20 सालों में, शायद या 10 सालों में। निर्भया में हुई है, उसके पहले भी हुई थी, रंगाबिला केस में हुई, फिर हेतल पारिक केस में हुई, फिर निर्भया के बाद नहीं हुई है 10 साल में। 10 साल में अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। हमने तो एक केस में इतना लड़ाई लड़ी, मेरे मतलब 11 साल गए। निर्भया के पहले का केस था, उसमें फांसी
लोअर कोर्ट से थी, हाई कोर्ट से थी, सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने सीधा एक्विटल दे दिया उस केस में, सीधा एक्विटल। आप सोच सकते हैं मेरा ये क्या जो हाल रहेगा। अनामिका गुप्ता का सीन था जो हरियाणा में, जिसको उठा के दिल्ली से ले गए थे, and they put a beer bottle inside her vagina and all that, and Supreme Court let them go because पुलिस एविडेंस नहीं लाई। और वही उसी केस की बात मुझे, अच्छा उसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जी जी। मुझे एक बात बताइए, तो पुलिस अगर एविडेंस नहीं मिला, हाइपोथेटिकली नहीं लाई एविडेंस, तो आपने फायर किया पुलिस वालों को? 10 साल में क्या क्या बदल गया, वो पुलिस वाले ही समन तक नहीं किए। हमने तो बोला है अभी खैर अब तो बहुत कम, एक लास्ट की हमारी पिटीशन बची है इसमें। गलती पुलिस की थी, पुलिस ने एविडेंस पुलिस स्टेशन में 24 घंटे रख लिया, और उन्होंने जो गाड़ी में बच्ची का बलात्कार हुआ उसको सील नहीं किया, तो गलती उनकी है। मैं तो कह रही हूँ चलो मान लिया आपने, इनको एक्विटल दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट पर, जिसने किया आप उसको तो ढूंढ के ला दो, किसी ने तो उस बच्ची के कम साथ से कम किया। आदेश तो दो कि उनको लेके आओ। कुछ तो री जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, आएंगे तब तक हम इनको रखें, हाँ, री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दो। कुछ नहीं हुआ, इस केस में री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो ये भी तो नहीं दिया गया। खत्म, फाइल क्लोज। लड़की को किसने मारा? नोबडी। लड़की का बलात्कार किसने किया? नो वन। भगवान पता नहीं भूत भेजे होंगे या पिशाच भेजे होंगे जिन्होंने उसका किया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फाइल क्लोज्ड। यू कांट डू दिस। हु विल क्वेश्चन जुडिशरी? मैं जुडिशरी को पूछना चाहती हूँ, आपसे कौन सवाल पूछेगा कि उस बच्ची का जवाब कौन देगा? कौन है? आपने बोला ये 3 नहीं है, जिन्होंने निकलते ही कौन मर्डर कर दिया बाय द वे? अच्छा, हाँ जी, अब फिर से अंदर गए हो? एक गया है उसमें से, एक ने मर्डर किया ऑटो चालक का, उसको रॉब किया और उसको मार दिया। हमने फिर से पिटीशन लगाई कि देखिए ये उनका चरित्र है, तो इन्होंने ही किया होगा, तो खारिज। और सोचिए, आप थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि लेट मी प्रोसेस दिस, ओके, इट्स आप टेकिंग सम सोचिए मेरे टाइम। को कितना प्रोसेस करने में कितना समय लगा होगा। 10 साल की मेहनत, और हम कोर्ट में बैठे हैं और ऑनलाइन हुआ। माँ बाप मेरे साथ है, हमें बुलाया गया कोर्ट में, हम कोर्ट में गए कि आज फैसला आने वाला है और हम लोग जश्न क्या ही मनाएंगे, क्योंकि बच्ची तो है नहीं कि हम जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। हमें ये था कि सुकून की एक सांस लेंगे और उनको भी सुकून की एक सांस आएगी और उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी, इतना ही था। हम तीनों बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऊपर हमारी लॉयर ने बोला कि आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हो रहा है, आप लोग नीचे वेट करिए, मैं आपको बता दूंगी। तो उसने जैसे ही फ़ोन रखा और 5 मिनट के बाद उनका फ़ोन आ गया कि इनको बता दीजिए एक्विटल है। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा क्या कि, तो बोल रहे एक्विटल। मैंने कहा आई यू मैड? मैंने अपनी लॉयर को बोला आई यू मैड? एक्विटल? एक्विटल? तो मेरे को प्रोसेस करने में 5 मिनट लग गए। माँ बाप मुझसे पूछते रहे हिला हिला के, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो फिर मुझे 5 मिनट्स लगे उनको बताने में कि छूट गए। कह रहे क्या मतलब? हमें लगा कि फांसी है, हो ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयार थे कि उम्र कैद हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत मुझे ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे किया, तो मैंने उन्हें बताया, तो फूट फूट के हम सब रोने लगे वहाँ, क्योंकि 10 साल की मेहनत, 10 साल का इंसाफ का इंतज़ार, और उसके बाद एक्विटल। और एक्विटल में भी 24 घंटे के अंदर अंदर वो वापस बाहर। वो हमारे बीच में है अभी। उनमें से एक ने मर्डर किया, वो वापस अंदर है, 2 हमारे बीच में है इधर, पता ही नहीं कौन है। आपके आसपास के ऑफिसेज में एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं नौकरी कर रहे कोई होंगे। डेटा नहीं मूव होता कि जैसे यूएस में क्या कोई होता है, एक data नहीं डेटा है। निकल के आ जाता है कि भाई, एक्विटल है ना, हाँ हाँ, एक्विटल है ना, अच्छा। हाँ, एक्विटल में एक बार इज्जत बरी, तो आप कुछ भी करिए। तो फिर जब उन्होंने किया ही नहीं है तो वो कुछ भी करें। अब जिन्होंने किया है जिस वो कौन लड़की है? ने देखा था कि ये वो मेरे सब सामने ले हैं, गए, हाँ। वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेसिकली एक सीरीज ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, उनमें से वो जो 30 चीज़ें मैच की कि वो फेवर में कि हाँ इन्होंने किया, वो नहीं देखी जाएगी। जो 1 या 2 प्रूफ नहीं मिले उनके बेसिस पे, ये लॉ तो है ये हमारा। क्या क्या है, ये क्या मतलब, ये क्या सिस्टम है? मैं क्या ही बोलूँ, तो खुद ही प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। और आज 1.5 साल हो गया और मैं खुद ही, मैंने तो प्लेज लिया था कि नहीं, इसको तो इंसाफ दिलाना ही है, ये मेरी लाइफ टाइम वो है, मतलब तो माँ pledge बाप है। क्या कर रहे हैं? व्हाई कांट दे सर्च देम एंड किल देम? देखिए ये बहुत, मैं खुद ही मुझे मिल जाए तो मैं ऐसी सोच की हूँ। मैं बेचारों उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। उनके आगे और 2 बच्चे हैं, वो बोलते हैं हम इन 2 बच्चों के लिए जी लें, इन दोनों को देख लें। अब हम अगर उनको हमने ऐसा किया तो उनकी तरफ से ऐसा होगा, यू नो व्हाट आई मीन। कहने की बात है, ये बहुत आसान सा कैन यू है। प्ले दैट वन क्लिपिंग जो मैंने तुम्हें बोली थी प्ले करने के लिए?
सेकंड वन एक ना आपको क्लिप चला के दिखाता हूँ मैं। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्रहरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनके पक्ष में युद्ध करने आए हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ। बट दिस इज व्हाट आवर कंट्री इज ऑल अबाउट। ही इज सेइंग दैट, अच्छा इसके आगे वो ये भी कहते हैं, वो सेक्शन में है नहीं, काफी दूर, थोड़ा दूर जाके ही सेज कि अगर तुम इन शक्तियों को नष्ट करने में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुमने इनका वध कर दिया तो समाज शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेज यू फाइट देम। और हमारा तो मतलब ये सोचिए, अभी तो साड़ी खींची नहीं थी, अभी तो साड़ी उनको प्रोटेक्ट कर लिया वही गया मैं कह था। रहा हूं। तो ये किस समाज को, मतलब क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट के 500 परिवारों के जजेस जो आते हैं ले दे के 450-500 परिवारों के, उनकी कौन सी सोच है? 4-5 इनोसेंट शुड नॉट बी बाय मिस्टेक उनको पनिश ना कर दिया जाए। और ये इनकी एक थ्योरी चलती है, उसी को लेके घूमते रहते हैं कि एक इनोसेंट 100 इनोसेंट्स छूट जाए, मतलब 100 मतलब क्रिमिनल्स छूट जाएं, पर एक इनोसेंट को भी अगर गलती से इन्होंने सजा दे दी, इट इज लाइक कौन से तराजू में ये आप एक चलिए तराजू बनाते हैं, एक तराजू बनाते हैं अपन, ठीक है? उस तराजू में एक तरफ 99 क्रिमिनल रखते हैं और एक इनोसेंट रखते हैं, देखते हैं कौन भारी पड़ता है। बट इनको आसान है ना, मतलब पहुंच जाओ, अभी आधा तो टाइम छुट्टी पे रहते हैं, 139 समथिंग वर्किंग डेज हैं इनके, और उसमें भी इनकी मर्जी है। अभी मैं क्या ही बताऊं, मतलब आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट सच अ बिग इंस्टीट्यूशन, कल को पता चले हमारी बैंड बजा दी, बट एनी हाउ what I mean to say, I believe in this, believe me, I believe in this. totally. If they want to punish me, I'm ready to take that even punishment. same here, that's why I'm talking, I'm just simply saying कि बेचारा एक मजदूर है, उसकी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, ठीक है, हत्या हो जाती है, नहीं भी होती, वो बच्ची बच भी जाती है, फिर आप कचहरी जाते हो, कचहरी में आप काम रोजगार छोड़ के जाते हो, हमारी जैसे संस्थाएं मिलती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर जूते चप्पल घिस घिस के, बस से बदल के, धक्के खा के, पसीने बहा के पहुंचते हो। कोर्ट रूम के बाहर बोला जाता है आज तो जज नहीं आए जी, छुट्टी पे है, एंड दिस इज़ वेरी रेगुलर। आपका एक सिस्टम ये नहीं कहता कि आप पहले से ही बता दो, उनको इंटीमेट कर दो, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ये तो एक छोटा सा मैंने बताया, व्हाट्सएप मैसेज फ्री है और हर बंदे के पास फोन है। कमाल की बात है ना, मतलब हर हद है, मतलब हमारे लिए फिर भी आसान है, हम गाड़ी में उठ के जा रहे हैं, चलिए आप और हम, भगवान ने प्रिविलेज किया कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वी हैव अ एसी कार, वो धक्के खा के पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं आपको सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए, अभी गर्मियाँ आ जाएंगी या बहुत ठंड के दिन आ जाएंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग काम काज छोड़ के, मतलब खाने का भी व्यवस्था नहीं होता उनका, कॉम्पनसेशन की भी प्रावधान है, मिलती नहीं है, मतलब आप वो भी ऐसे भीख दान में देते हो कि उनका ऐसे ऐसे उनकी बच्ची चली गई, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कैन हेल्प देम फाइट द केस, हैव लिटिल मॉरल सपोर्ट, वो भी नहीं आप दे पाते ढंग से। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप अनामिका गुप्ता वाले केस में आप ही थे जो उस समय बैठे थे वहाँ पे, क्योंकि उस केस का जब रिजल्ट आया था ना, मेरी ना अंतरात्मा से चीख के कह रही थी कि यू शुड फाइट फॉर दिस, you should find out who these people are, because वो 99 वाला चक्कर मुझे, क्योंकि देखो हमने सुना है गेहूं के साथ घुन पिसता है, घुन के लिए गेहूं नहीं पीस रहे हम, करेक्ट, घुन के लिए गेहूं नहीं पीसते हम, कि घुन के साथ गेहूं पीस रहे फिलहाल ये लोग, तो ये कह रहे हैं घुन बच जाएंगे चलेगा पर गेहूं नहीं पीसना चाहिए, एक टुकड़ा गेहूं का। एग्जैक्टली यही है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, ये देखिए, ये गूगल पे है, रेप की पूरी स्पेलिंग तक नहीं लिखी इन्होंने, स्टार लगा दिया ए पे, मतलब ये आलम है गूगल का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R*PE,
हाँ मतलब लिखने में पर उनको रेप इतनी लिखने में दिक्कत- इनको बुरा लग रहा है। लिखने में इतनी तकलीफ है। आप सोचिए कि जिसके साथ होता है उसकी तकलीफें नहीं समझने के लिए इनको सेंसिटिविटी है। मतलब ये इनको रेप शब्द से प्रॉब्लम है कि मतलब मीनिंग ऑफ रेप बताने के समय स्टार लगा दे रहे हैं कि ये स्टार है। और हर कोई मर्द जो पॉलिटिक्स में बैठा है, अगर आप उस कैमरे के सामने पूछेंगे, वो इतना सेंसिटिव हो जाएगा, अचानक से डायलॉग बाजी करने लग जाएगा कि नहीं नहीं, नारी का सम्मान तो ये है, नारी का सम्मान तो वो है, हमारे यहाँ तो इसकी लड़ाई हुई, उसकी लड़ाई हुई। कहाँ जाते हैं ये जो अचानक से हिंदू धर्म का फीवर चढ़ा है सबके ऊपर, सो कॉल्ड सनातनी बॉयज, ये सनातनी धर्म के लोग जाते कहाँ हैं जब ऐसे केस में? क्यों नहीं लोग सेना बनती है। सेना क्यों नहीं बन पा रही है? हाँ नहीं, लिंचिंग के लिए है, किसी और दूसरे मजहब को परेशान करने के लिए है। गाय के लिए है। मतलब एक लड़की जिसका बलात्कार होता है उसकी आप बहुत कम, आप मैं वही तो कह रही हूँ, एक बार एक चला था एक चलन निर्भया के बाद, बहुत सारे केसेस में बहुत लोग उसमें भी पहुंच लोगों गए ने थे। अपने अपने पॉलिटिकल फायदे खूब साधे। जैसे केजरीवाल जी, आप हाँ, देख बड़े लीजिए। नहीं, उन्होंने वही अकेले नहीं है, बहुत लोग सारे थे, लोग ने थे। बहुत लोग थे जिन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे, केजरीवाल तो इजी टारगेट है, बड़े लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल फायदे साधे उसी के दौरान। हाँ, बेटी बचाओ बेटी हाँ हाँ पढ़ाओ, हाँ, बड़े बड़े सारे हुए, बड़े सारे नौटंकियां आई उसमें। अब चलिए कुछ स्टेटमेंट्स की बात आप कर रहे थे, तो स्टेटमेंट्स बताता हूं मैं आपको कुछ लोगों के। एक्स सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा, ठीक है, इफ द रेप इज इनविटेबल यू शुड एंजॉय इट, एंड देन ही डिडंट इवन अपोलोजाइज, ही रिग्रेटेड इट। इतना बेशरम था यह बंदा, इसने अपोलॉजीज नहीं करी, इसने रिग्रेट करा। तो अगर इसकी बेटी है हाइपोथेटिकली, तो अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, आई होप ही वाज गिविंग दिस मैसेज टू हिज ओन डॉटर, ठीक है। एंड आई जस्ट डोंट केयर एनी मोर, आई मीन जिसको जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा, ठीक है। और दूसरे कुछ और लोग हैं शॉकिंग स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं है कि ये सीबीआई के चीफ ही अकेले थे, मैं आपको कुछ और स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट ऑल ऑफ देम। एक है ननकी राम कंवर, छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर थे। हार्म कैन कम ऑन अ पर्सन इफ द स्टार्स आर इन द एडवर्स पोजिशन। वी हैव नो आंसर टू दिस, ओनली एन एस्ट्रोलॉजर कैन प्रेडिक्ट। अब ये भाई साहब ननकी राम जो है, इनकी पुत्री के साथ भगवान न करे ऐसा हो, अगर हो तो ये पक्का अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करें, क्योंकि ऐसी बात जबान से तभी निकलती है जब आपको पता होता है हमारे साथ नहीं होगा ऐसे। मुंबई गैंग रेप इन शक्ति मिल्स, right? So this so-called great Yadav from Uttar Pradesh, boys and girls, later they had differences and the girl went and gave statement that I have been raped, and then the poor fellows, 3 of them have been sentenced to death. Should the rape case lead to hanging, boys are boys, they make mistakes. 2 or 3 have been given death sentence, and we will try and change such laws. We will ensure punishment of those who report false cases. मुलायम सिंह यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर तो प्रदेश। सबसे फेमस इनकी हाँ, स्टेटमेंट हुई थी। लेकिन एक और भी फेमस है ना, ये हम इनको ज्यादा हम टारगेट करते हैं, इन्हीं के सगे भाई हैं राम गोपाल यादव जी, ठीक है। उनका कहना है वल्गैरिटी ऑब्सीनिटी, तो 2 टीनेज गर्ल्स का रेप करके उनको मार दिया गया था। ऑब्सीनिटी वायलेंस शोन ऑन टीवी चैनल्स, right? In many places, when the relation between girls and boys comes out in open, it termed as rape. Uttar Pradesh is being deliberately targeted. अब आते हैं हरियाणा पे। 19 rapes have been done in Haryana over a period of 30 days. तो उस समय जो खाप पंचायत थी, महान लोगों की खाप पंचायत, क्योंकि उसमें महिलाएं नहीं आती, केवल पुरुषों की खाप पंचायत होती है। Chow mein leads to hormonal imbalance, evoking an urge to indulge in acts such as rape and sex. You also know the impact of chow mein, which is spicy food, on our body. Hence, our elders to advise to eat light and nutritious food. कि आप अच्छे से खाइए, आप रेप नहीं करेंगे या आपका रेप नहीं होगा, दोनों है। निर्भया केस हरियाणा में, की तो बात ही अलग है। निर्भया केस में हमारे आरएसएस के चीफ हैं, सर संघ चालक मोहन भागवत, वो कहते हैं बीजेपी वालों, मतलब सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगे, सच क्राइम्स हार्डली टेक प्लेस इन भारत बट दे ऑकर फ्रीक्वेंटली इन इंडिया। गो टू विलेजेस, नो गैंग रेप्स, नो सेक्स क्राइम देयर, दे आर प्रेवलेंट इन अर्बन एरियाज। कम ऑन, सीरियसली। मैं बताती हूँ ना उनको, बैठ के मेरे साथ बैठ जाए, मेरी हेल्पलाइन दे देती हूँ मैं उनको हैंडल करने के लिए। सुनिए ना, अब आपको एक और नाम बताता हूँ, लेट श्री अरुण जेटली जी। One small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of global tourism. बोलो, उनकी तो सरकार बन गई इस पे।
मुझे एक बात बताइए कि अगर आप निर्भया केस पे तो बीजेपी बनी है सारी। निर्भया केस प्लस वो जो जी, एंटी करप्शन वाला मूवमेंट, उसमें तो कई लोगों की सरकारें बन गई, हाँ जी कई लोगों की सरकारें बन गई, भगवान राम ने कई लोगों की सरकारें बना दी, जी है ना, चाहे वो 5 कालिदास मार्ग हो या 7 कर्तव्य पथ हो, पर रेस कोर्स रोड, तो नाम बदलने में तो हम चैंपियन हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि इस तरह के सीरियस पोजीशन पे बैठे लोग इतने ज्यादा ही उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, कह लूं मैं? हिले हुए होते तो शायद वहां नहीं बैठे होते। ये बहुत ही जमीर के नीचे गिरे हुए इंसान लोग हैं। ज़मीर नहीं है इन लोग का, और सेंसिटिविटी भी उन लोग के लिए होती है जिनमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ सेंसिटिविटी के लायक हैं वो। तो मैं बोलूँ कि सेंसिटिविटी नहीं है। जो बिल्कुल ही फुअड़ हों, गंवार हों, जो भ्रष्ट हों हर तरीके से, तो उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। हाउ द हेल दे रीच्ड सच अ टॉप पोजीशन? तो आई थिंक इट्स इजी। कनिंग लोगों के लिए ये जो हमारी पॉलिटिकल दरवाजे हैं, बहुत मैनिपुलेटेड लोगों के लिए बहुत जल्दी खुलते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन से ही राजनीति ये लोग चलाते आए हैं। तो दे नीड सच पीपल। तो आई थिंक इट्स अ प्री रिक्विजिट कि अगर आप इस तरह की सोच रखते हो तो आप जल्दी तरक्की करोगे। एक और, हाँ प्लीज। ने बोला कि जब वो उनका ये ऑफिस गिराया गया महाराष्ट्र में, तो बोले कि मेरे को लगा मेरा बलात्कार हो गया। आप उनको भी कोट कीजिए। वो औरत अपनी ईंट पत्थर और इंटीरियर को कह रही है कि मेरा बलात्कार हुआ। उस पे मैंने उनको ट्वीट पे रिप्लाई किया। मैंने कहा आप मुझसे पूछिए, मेरे पास विक्टिम्स रहते हैं, आप प्लीज़ इसको बलात्कार से कंपेयर मत कीजिए। मैंने कुछ गलत कहा बताइए? इतना ही बोला। उनका जवाब आया, तुम जैसी क्या बोला, बहन जी चुप रहो तुमको क्या पता मेरे ऑफिस में मेरे कितने इमोशंस जुड़े थे। उसने मेरे को ट्वीट पे रिप्लाई दिया, यू मिडिवियल एज वुमेन, मुझे लिखती है। अब आप उनको खुले कारपेट से वेलकम करके आप टिकट दे देते हो। उन्होंने क्या कितना महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने खुद से ओपनली बोला कि मैंने ड्रग्स लेती थी। उसने खुद बोला, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही ड्रग्स में हमारे आज की पीढ़ियाँ पड़ी हैं, बट वो खुद औरत कह रही है मैं ड्रग्स का शिकार थी, कास्टिंग काउच का शिकार थी। पहले तो मैं ये कास्टिंग काउच का शिकार की पूरी ये जो है इस चीज़ को ही नेगेट कर देती हूँ। कोई कास्टिंग काउच का शिकार नहीं होता। आप कास्टिंग काउच का मतलब है आप जानबूझ के, आपको पता था क्विड प्रो को, आपको एक रोल मिलने वाला और आप उसकी एवज में आप सो गए। नहीं सो गई तो सोई थी ना तब। जैसे सो जाएंगी तो काम नहीं होगा ना, जगेंगी तभी तो। अच्छा, लाइक दैट। सॉरी, कॉमेडियन बीच में मारा। अच्छा, सॉरी। हाँ, तो उन्होंने खुद बोला मैं अपने रोल के लिए सोई और इस तरह से मुझे रोल मिले। तो मेरे नज़र में ऐसी औरत की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद ही कह रहे हैं और kind of prostitution where you're not taking cash or उस औरत को आप खुले मन से आप सीधा आप टिकट दे रहे हो, जो खुद कह रही है मैंने ड्रग्स लिए, खुद मैं कास्टिंग काउच का शिकार रही, अपने आप को उसमें भी शिकार बता रही है, हालांकि पूरे मजे लिए उन्होंने। उसके बाद वो और कहती है, ऊपर से मुझे उनसे समस्या यहाँ आई जब उन्होंने बोला कि मेरा ऑफिस टूटा तो मेरा लगा मुझे बलात्कार हुआ। बलात्कार का बी भी पता है इसे। तो इस तरह के लोगों को आप खुले आप टिकट देते हो, प्रमोट करते हो। सोचो कि और अभी उस पे कुछ हो गया तो उसने कितना बवाल हुआ है। नहीं, वो नहीं, आप समझ रहे, मैं पॉलिटिकली बताता हूँ ना इसका आपको। जो हो गया ना, जो बोल रहे हो आप, उसको पॉलिटिकल एंगल देखो कि या तो पैसे मिले सुप्रिया शनेत को कि तुम बोलो इस मुद्दे पे, या तो वो इतनी डम्ब है, सॉरी टू यूज दिस टर्म, बट यू आर डम टू से कि मंडी में रेट कितना, दिमाग खराब है तुम्हारा। उस बंदी को वोट नहीं मिलने वाले थे एंड यू गेव अ ब्लडी टॉपिक कि चल ऐश कर, मैं तेरे को दे रही हूँ टॉपिक, ट्रे में सपोर्ट, ट्रे में डाल के दे रही हूँ कि जा इसको खूब भुना, जितना मर्जी उतना भुनाया उसने दबा के। गलती उसकी थोड़ी, गलती सुप्रिया शनेत की। ये ना इससे और वोट मिल जाए उसको। अच्छा, मुझे चलिए एक और निर्भया केस पे। निर्भया केस इस देश का बहुत ही ऐसा केस था जिसमें पूरा देश हिल गया। पर निर्भया केस में एक कैरेक्टर और था। जैसे ये देखिए, ये गूगल पे आप करेंगे तो ऐसे फोटोज आती हैं 4 लोगों की, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार, पवन गुप्ता। एक कैरेक्टर को हमेशा हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो उसमें भी बहुत क्वेश्चन है, नाबालिग था नहीं था। मुझे कई बार ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, ठीक है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है पर उसे कान से सब सुनाई पड़ता है। ये जस्टिस सिस्टम हमारा आंखों पट्टी बंधी चाहिए था, पढ़ता नहीं है। नहीं पढ़ता है, क्योंकि जैसे ही नाम में मोहम्मद अफरोज होता है,
या जो भोपाल वाला, वो अलग से डिस्कस करूंगा मैं, अलग से सवाल है उसके लिए मेरे पास। जैसे उसमें नाम में माइनॉरिटी कम्युनिटी के नाम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं फटाफट। नहीं, पर एक्चुअली में वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का था ना वो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से उठाता है, और जो बाकी की मेजॉरिटी कम्युनिटी के उनको अलग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर दोनों के ऊपर सेम चार्जेस लगे थे, सेम चार्जेस कि इन्होंने भगवान का मजाक उड़ाया या कुछ भी बोला। हाँ, और मोहम्मद जुबैर के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने क्लब भी करे, और फिर उसको मतलब इतने प्यार से कि मेरे बिटवा आजा मेरी गोदी में बैठ जा। और नुपुर शर्मा को उन्हीं केसेस में बिना लिखित में दिए वर्बल ऑब्जर्वेशन करी गई, दबा के लोगों को फ्री हैंड दिए गए। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, टिकट भी मिल गई उसको शायद, नुपुर शर्मा को। चलो अच्छी बात है। शी इज फाइटिंग फ्रॉम समवेयर इन यूपी। हाँ ठीक है, टिकट देखो, मैं पॉलिटिशियंस के लिए मेरे मन में ऐसा कोई प्रेम नहीं है, अच्छी बात है उनको मिला। मैं तो केवल इसकी बात कर रहा हूँ कि क्या आंखों पे पट्टी बंधने के बाद कान से सुन रहे हैं लोग? क्योंकि जिस लड़के ने सबसे ज्यादा ब्रुटैलिटी की निर्भया के साथ, वो वही लड़का था माइनॉरिटी कम्युनिटी का। उसके बाद कानून तो बदल गया था, बट वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था। हाँ, क्योंकि कानून रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लग सकता है वोडाफोन पे, तो रेट्रोस्पेक्टिव कानून जीएसटी ओवरनाइट आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट यही है ना, यही सब चीज़ों के लिए तो समस्या है कि जो ये करना चाहते हैं कर देते हैं ओवरनाइट। सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं ओवरनाइट, किसी माइनॉरिटी वाले को फांसी चढ़ानी हो। हाँ, अरे बिल्कुल, रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। कई बार तो बंदा मर गया कोविड से, उसकी लाश दफना के बोल दिया फांसी दे दी हमने उसे। हाँ। ये भी हुआ है, कोविड या डेंगू से, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ हुआ था। ये अलग ही माहौल चल रहा है अभी, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। भगवान कृष्ण अभी आज के जमाने में अगर आएंगे जी, तो क्या बोलेंगे हमारे समाज? वो तो अर्जुन को बोलेंगे इन सबको मार दे। मैंने भगत सिंह का तो अभी लिखा था, क्योंकि उनकी अभी शहीदी दिवस थी, तो मैंने एक कविता लिखी थी, तो मैंने भगत सिंह का लिखा था। कृष्णा का भी यही रहेगा, क्योंकि एक ही बात थी, हर एक का अवतार होता है। शायद भगत सिंह वॉज ऑल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वो बोलते कि जब मैं यहाँ आके देखता, हालांकि मेरी एक दोस्त ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, सीता रिटर्न्स। अब सीता माँ आएंगी इधर, वो क्या देखती हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है, वो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। शेयर द कॉपी विद यू। इसी तरह से कृष्ण भगवान का भी है, और अब भगत सिंह है, चल जो भी लीजिए, वो सच में उनको कोई अच्छी वाली हमें एक वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी पहले तो इम्यूनिटी की, कि देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, जिसके लिए आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, जो किया। बट ही वॉज सो दूरदर्शी, उन्होंने तो तभी बोल दिया था, अभी वो गोरे चले जाएंगे, भूरे राज करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आपने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला, कुछ लोग इसको भी हाईजैक करना चाहते हैं कि ये हमारा है, इफ यू डोंट बिलोंग टू अस। इसीलिए बोलती हूँ मैं, ये साला तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हमारे भारत के लिए है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम मैं सेकुलर हूँ बहुत ज़्यादा, तब भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि भारत तो मेरी भी माँ है और भारत मेरा भी है। मतलब भगवे पे भी तुमने हक जमा लिया, हर एक चीज़ तुम करके घूम रहे हो, कर रहे हो तुम गुंडागर्दी पूरी। कुछ ढंग के काम कर लो, अगर भगवा भी पहन लिया तो ढंग के काम कर लो, और अगर भारत माता की जय बोल रहे हो तो करो भैया। भारत माता की जय बोलना नहीं है, करना है, यू हैव टू डू। और कैसे लोगों के मंदिर बना रहे हो? भगवान राम जो थे वो सीता का अपहरण हो गया, 14 साल जेल, 14 साल वो रह गए जंगल में। ये भी बोल सकते थे कि व्हाई शुड आई फाइट विद दिस गाय, लेट मी गो बैक, राजा तो हुई मैं, और मैं राज भी करूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, बिग डील यार, 4-5 शादियां भी कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, आई एम अ किंग, मैं डैड ने भी कर रखी है, फर्क थोड़े पड़ता है मुझे। व्हाई डिड ही वेंट ऑल द वे, ही फॉट, ही किल्ड, and then he came back, and then he left her, sorry, then he left her, no, then he left her, without doubt he left her. बट कुछ अच्छा सीख सकते हैं इनसे, बस इनके वही चीज़ें पकड़ के बैठ गए, आसक्ति कर ली कि भाई राम है, राम के खिलाफ कोई ना बोले, अरे राम है क्या, जान तो लो राम कौन है, राम क्या है, राम का क्या अस्तित्व है। और रावण ने तो छुआ भी नहीं, रावण ने छुआ नहीं। तुम हमेशा दशहरा मनाते हो, खुश होते रहते हो, रावण जलाते हो, अरे क्यों जला रहे हो रावण? कभी किसी को पूछ के ऐसे देखना चाहिए। जो दिवाली बनाते हैं, दिवाली क्या है, ही केम बैक फ्रॉम वनवास, तब आए ना, सीता माँ को लेके आए, तो आपने दिवाली बनाई। अब दिवाली में पटाखे जला रहे हैं, तो अगर हम कुछ लिख दें पोल्यूशन के खिलाफ कि क्यों कर रहे हो भैया, या इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, तो उसमें भी तुम एंटी हिंदू हो। अरे एंटी हिंदू वाली क्या बात है? तुम बताओ भगवान राम किस ग्लोरी में लौटे? उस दिन किसी महिला का हेल्प कर दो, किसी सशक्तिकरण में बात कर दो,
वो एक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं, बस भेड़ चाल है। किसी को आप पूछ लो रामचरितमानस पढ़ी है किसी ने नहीं पढ़ी होगी, किसी ने रामायण को जाना है, किसी ने नहीं जाना होगा। 2 3 4 पात्र के अलावा इनको 5वां 6ठा पात्र भी नहीं याद होगा। और बकवास करवा लो जितनी करवानी है मंदिर के नाम पर, बस ईगो, दैट्स ओनली फॉल्स ईगो। हिंदू बनने का एक उनको अपना एक ईगो है और कुछ नहीं है। रियल हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व भी तो मतलब एक सेक्रीफाइस सिखाता है। अल्टीमेटली सच्चा हिंदू तो वो है ना जो सम्मान की लड़ाई लड़े, या किसी के सम्मान में खड़ा रहे, या किसी के लिए खड़ा रहे। आज की डेट में महिलाओं के बलात्कार होते हैं। इसी बच्ची का केस जिसके मैं बता रही हूँ एक्विटल हो गए। प्रोटेस्ट में लोगों को जुटा के बुलाना पड़ा कि उठो, घर से निकलो, ये लड़के बाहर हैं, आप ही के आसपास हैं। नहीं आने को तैयार लोग। तो आप, और अभी यही कोई मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर लो। हमें तो कोई दान नहीं देता, बाय द वे, हमें कोई दान नहीं देता। बहुत अच्छे लोग हैं जो 2 4 10 लोग जो जिनकी वजह से हम लोग काम कर पा रहे हैं। बट अगर आप चंदा मांगने निकले, पर्ची फाड़ने निकले, मंदिर के नाम पे आपको करोड़ों का चंदा मिल जाएगा। बट यही अगर आप अच्छे काम के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने निकले, तो भीख लिटरली कटोरा लेके जाना पड़ता है। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है और दोगला चरित्र है, दोगला समाज है। बहुत मतलब सोशल वर्क करने वालों को तो गाली पड़ती है, या पंडितों को आप पूजा करते हो। और पंडित करते क्या है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मुझे उस बारे में नहीं बोलना है, मैं वैसे भी बहुत बट एंटी यहाँ पे शायद मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, ये जो दिवाली मनाने वाला है, क्योंकि दिवाली मनाने वाले में क्या सीन है ना कि लोग जानबूझ के छेड़ते हैं उस मुद्दे को। क्योंकि जो लोग दिवाली मनाने, स्पेशली अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस कि मैं जो राइट मुद्दे उन पे क्यों नहीं हो रहा। तो दिवाली मनाने पे जब लेफ्ट और लिबरल डिसाइड करते हैं कि हम इसको रोकना चाहते हैं, तो वहां पे हम अगेंस्ट हैं एब्सोल्युटली। मेरा है कि मतलब हाँ, कोई रीजन, मेरा एक बहुत प्रैक्टिकल रीजन है। आई लव एनिमल्स, आई एग्री विद अबाउट मेरे यू। को एनिमल्स को बहुत, जो बर्ड्स हैं वो बेचारे मर जाते हैं। इट हैज हैपेंड, तो हम लोग रेस्क्यू बट अब करते तो हैं। सीख जाना चाहिए, सदियों से कर रहे हैं ये लोग, पिछले 100 सालों से तो पटाखे फोड़ ही रहे हैं। तो फिर अब थोड़ा डॉग्स को भी दिक्कत होती है, उनकी इशू है कान की, और बहुत सारे एनिमल्स तड़पते हैं। मुझे बस उस चीज़ का है। हाँ, मेरे जैसे एस्थमेटिक, मेरे परिवार में सबको एस्थमा है, तो वो हम लोग बहुत नहीं, आई जुटना आल्सो पड़ता है। हैव एलर्जिक तो अस्थमा। वो सब प्रैक्टिकल रीजन से है और कोई बात नहीं। और वो कहते हैं सारा पोल्यूशन आपको एक ही दिन, हाँ होता है ना, है। आप नहीं, बट आईआईटी कानपुर और दिल्ली वालों ने मिलके एक, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज राइट विंग को प्रूव करना था, तो उन्होंने रिसर्च करवाई। अच्छी बात और रिसर्च में निकल के आया कि जो भी ये जो पार्टिकल पोल्यूशन करते हैं पटाखे, वो 12 घंटे में बैठ जाते हैं। लेकिन जो पराली जलती है उसका जो पोल्यूशन होता है वो दिल्ली को बर्बाद करके बिल्कुल रखता है। ठीक कह बट रहे हैं। पराली में वो कोई नहीं बोलना चाहता, नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ पे पराली वोट में भी बैंक, बोलते हैं। वहाँ पे वोट बैंक है लोगों का। ना ना, बट पराली में हम कितनी बैंड बजाते हैं। नहीं, पराली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट वो, हाँ, the some people particular group। the people who say मेरा ऑफिस टूटा और मेरा बलात्कार हो गया, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी। तो बस, बहुत रिग्रेसिव है अभी भी, हाँ। हलाला ये वो। हाँ, अगर एक पूरा समाज बहुत रिग्रेसिव है कि उसको लगता है कि अगर मैं 9 साल की बच्ची के साथ शादी करूंगा तो मैं सुन्नत पे हूँ, मतलब आई एम फॉलोइंग द राइट पाथ, करेक्ट। राइट? हाउ वुड यू चेंज दैट समाज? लाइक बहुत, देखिए समाज तो यहाँ भी बदलना है, वहाँ भी बदलना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो वहाँ थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और कोई बात नहीं। वहाँ चीजें तो बदल ही रही हैं, ऐसा नहीं है कि पट के है कि वहाँ थोड़ी यहाँ से भी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अभी भी और ये बोलना कि नाम मत ले लेना वरना जान से मार देंगे, एक और भी कोई बड़ी प्रॉब्लम, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि कम से कम अभी आप बैठे बैठे आपने बोला कि फिर लाया उसने बीवी को छोड़ दिया राम ने, है ना? बट इसी अथॉरिटी के साथ उधर नहीं बोल सकते आप, बिकॉज द मोमेंट यू से इट। ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उधर की, क्योंकि आप हैं ना हिंदू। हाँ, हाँ। मुझे जो मैंने पढ़ा, मुझे उसको प्रॉब्लम है। मैंने ना कुरान पढ़ी है, ना मुझे वहाँ का ज्यादा मालूम है। बट एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है इस देश का। हाँ, तो अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं बोलती हूँ। अच्छा। लाइक एज आई सेड, आई एम एन एनिमल लवर, तो मैं बकरी ईद पे बहुत लिखती हूँ। तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं मुझे, ट्रोल करते हैं। मैं लिखती हूँ कि वन शुड नॉट डू दिस। मैं तो जाके अवेयरनेस करती हूँ, जाके बचाती हूँ बकरों को। That's bad actually. मतलब ऐसा डिनर लंच का जुगाड़ हो रहा है और I you know. just jumped and you I said know. बचाओ इसको बचाओ। तो वो भी है। तो मैं मतलब मुझे जो अच्छा लगता है किसी भी रिलीजन में, जो नहीं अच्छा लगता है मैं उसको अपने तरीके से देखती हूँ। मतलब मैंने ऑफ कोर्स आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, बट वो महिलाएं खुद की मर्जी से कर रही हैं। अब यहाँ पे पल्लू है, वहाँ बुर्का है, चीज़ें तो हर जगह ठीक गलत है ही। मतलब अब उनके बारे में क्या बोलोगे? बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आजकल वो आ रहे हैं, एक लेडी है जो
पूरा ढक के देती है, शी इज़ फ्रॉम वुमन फ्रॉम हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, कि अगर मेरे सर पे पल्लू रखने से मेरे भाई और बाप की इज्जत बढ़ती है तो आई एम प्राउड टू वेयर दिस। लाइक ओ माय गॉड। वो उसी तरह से वो हिजाब को जस्टिफाई कर रहे हैं लोग कि वो भी बहुत शानदार चीज़ है। लाइक पीपल लाइक रना अयूब जो मतलब बिल्कुल बिकनी में घूम लेते हैं जब उनका मन करता है तो, और वो हिजाब को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। मुझे अजीब ही लगता है ये लोग क्या ही मतलब इनकी वजह से ना हमारा काम बहुत पीछे चला जाता है। हम लोग बहुत आगे की काम करने की प्लानिंग करते हैं। पीपल ये लोग जज एवरीबडी देन। हाँ नहीं हम लोग की जो सोच बदलने की गति को वो बहुत स्लो कर देते हैं। जहाँ हम चाह रहे हैं कि बहुत मतलब एक इक्वालिटी न्यूट्रलिटी हो, वो दे जस्ट पुट आर वर्क बिहाइंड। तो थैंक गॉड इन लोग के ज़्यादा फॉलोअर नहीं होंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मुझे वो वीडियोस कम दिखती हैं, क्योंकि मुझे वही दिखती है जो मैं देखना चाहती हूँ। एंड आई ऑलवेज सी गुड पॉजिटिव वीडियोस। आचार्य प्रशांत को सुनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा there आई are- हैवंट हर्ड अबाउट हिम। देयर आर फ्यू मोर लाइक माइंडेड। ओशो सुनती हूँ, मतलब अच्छे अच्छे जो सुनती हूँ तो वही आते रहते हैं रेगुलर। मुझे फिर वो ये क्रैप कम दिखता है, बट जब दिखता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गलती से भी दिख जाए ना, अभी मैं कल परसों किसी ने पत्नी अपने आप ही आया था, उसको मैंने इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया। मैंने कहा फिर ऐसे ही गधों के वो आ जाएंगे, कोई स्वामी वामी कुछ प्रचार करते रहते हैं, महिलाओं की इज्जत, महिला का सम्मान, महिलाओं का घर बैठना, ये सब। उफ, मतलब मुझे लगता है हमारे काम की गति जो है ना, वो फिर ये चैलेंजेस हैं हमारे, कि जो हम करना चाह रहे हैं और फिर ये जो पीछे खींच देते हैं, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। तो चलिए एक और सवाल, मेरे मैंने लिखा नहीं है पर अभी अचानक से आपकी बात सुन के आया है, इज्जत पे। बॉलीवुड ने हम सभी के दिमाग में ये डाल दिया है कि महिला की इज्जत जो है उसकी डिग्रीज नहीं है, उसका जॉब में वो नहीं है, शरीर उसकी लाइफ ने, उसका शरीर स्पेशली वही उसकी इज्जत है। और अगर कहीं इज्जत लुट गई, मतलब इन लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली, हमने उसकी इज्जत लूट ली, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? ये वोकैबुलरी ही खराब है। इज्जत लूटना, आई मीन इज्जत की बात नहीं है, इसकी वायलेशन ऑफ अ बॉडी है। मतलब उसकी मर्जी के बिना हुआ। इट कैन बी फिजिकली हर्टफुल, इमोशनली वेरी हर्टफुल, बट इट इज़ नॉट इज्जत चली गई। इज्जत तो करने वाले की जानी चाहिए ना। आइडली बोलना यही चाहिए था कि इसकी इज्जत चली गई क्योंकि इसने इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की। तो वो है प्रॉब्लम, क्या प्रोजेक्शन की है ना। अब बॉलीवुड को क्या चाहिए? कमर्शलाइजेशन और रेवेन्यू चाहिए, टिकटें बिकेंगी, उसको मसाला चाहिए। मतलब उनको कोई अकाउंटेबिलिटी, उनको कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। बालाजी चैनल को क्या चाहिए? और ऑल्ट बालाजी, ये बकवास, मतलब उफ। एकता कपूर को पद्मश्री दिया, आप सोच सकते हैं। अच्छा आई डिडंट नो दैट। उसको सचमुच पद्म अभी इसी सरकार ने दिया? हाँ, इसी सरकार ने ओ दिया। भाई साहब, क्या बात। मतलब और हमारे पॉन्डमैन को नहीं मिल रहा? किसको चाहिए आपके यहाँ? जो पॉन्डमैन जी नहीं है, रामवीर तंवर, जो रिवाइवल रिजुवनेशन ऑफ पॉन्ड्स करते या, रहते हैं, 100 से ज्यादा तालाब खुदवा चुके हैं। कौन जानता है एक्टिविस्ट को? कौन मानता है एक्टिव? हमला से धक्के खा के मर मुरा जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। छोड़ो ना, अरुणा जी हैं, देयर आर सो मेनी एक्टिविस्ट। हु इज बॉदर्ड? मेघा पाटेकर, ये वो, कितने लोगों को कितने नाम पता है? एक्टिविस्ट को भी आजकल वो कर दिया गया है, आजकल उनको भी डिवाइड कर दिया गया है कि ये, जैसे आपने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला तो लेफ्ट बोलेगा यू आर राइट विंगिया वाला मैं एक्टिविस्ट, न्यूट्रल हूँ। राइट विंगिया बोलेगा मेधा पाटकर को ये ये लेफ्ट। तो मेरा कंफ्यूज करने का इरादा है उनको पूरी तरह से। मेरा तो उल्टा है, मेरे को राइट वालों को लगता है मैं लेफ्ट हूँ, लेफ्ट वालों को लगता है मैं राइट हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है ना। पर ये भी तो दो समझो ना, हमारा जो पॉडकास्ट का चैनल है, यही भाई साहब जो बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने मुझे बहुत क्लियरली आके कहा कि सर न्यूट्रल मत होइए, एक साइड चूज करिए, अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। नहीं, से व्हाट यू फील लाइक। देखिए, लेफ्ट राइट की बात नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप करिए। कई चीज़ें लेफ्ट वालों की एक्सट्रीम है, कई बार राइट वालों की एक्सट्रीम है, कुछ चीज़ें कहीं अच्छी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक पूरा होलिस्टिकली नहीं ले सकते, आप एक पैकेज की तरह नहीं ले सकते हो कि वो जो बोलेंगे वो सच है, हर बार लेफ्ट के साथ खड़े हो। मैं तो बिल्किस बानो के साथ खड़ी रही, पूरा प्रोटेस्ट किया हमने, गलत हुआ उनके साथ तो लेफ्ट वाली लॉबी बड़ा वाह वाह थम्स अप ये वो लग के रह रही है। और वही हम कटुआ केस में हम बच्ची के लिए लड़े, है ना। और जैसे और भी बहुत सारे, हाथरस का केस है, जो भी जितने सारे भी केस हैं, अब हम तो नहीं देख के लड़ते, और हमें जो गलत लगता है हम गलत बोलते हैं। और उसमें कई बार
राइट विंगर हमारे साथ आ जाते हैं, क्योंकि कई बार अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का होता है, हालांकि मैं उसको देख के नहीं करती हूँ, अगर वो रेपिस्ट है तो रेपिस्ट है, मैंने आवाज़ उठाई तो राइट विंग वाले सारे वाह दीदी वाह मतलब लग जाते हैं, गाली भी वही देते हैं, ट्रोल भी वही करते हैं, फिर वाहवाही भी वही करते हैं। तो इट डजंट रियली मैटर, वी शुड stick to what we want to say and what is right, what we feel is right, and I think 99.9% हम ठीक ही हैं। तो जब भी जैसे वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, केरला में आरएसएस के शेड्यूल कास्ट बंदे का अगर लेफ्ट ने वालों ने मर्डर कर दिया हाइपोथेटिकली, तो वो मुद्दा नहीं उछाला जाता लेफ्ट के बारे, लेफ्ट का नहीं, जैसे नहीं एक फिल्म आई थी आन में नेटवर्क, उसमें एक डायलॉग है कि वो परेश रावल कहता है कि पावले भाई हम भी इंसान है, तो पावले भाई बोले कि तू इंसान का तो पुलिस वाला है। तो ये वही वाली बात है कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं, तो तू शेड्यूल कास्ट है तो आरएसएस वाला है। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि जैसे अभी कुछ कैटेगरीज बहुत बन गई हैं। कैटेगरीज बन गई ये लास्ट 10 साल में हुआ है, आपने देखा है, ये सारा डिवाइड एंड रूल का सारा खेल ही 10 साल का है। हाँ, पर ये 10 साल से पहले भी था, पर वो अलग तरीके से था। हाँ, वो अलग तरीके से, अब क्लैरिटी बढ़ गई लोगों को। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी आप कुछ केसेस देखिए जहाँ पे जो रेपिस्ट है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का होता है, तो उन केसेस को ऑप इंडिया उठाता है, या पांचजन्य उठाता है, या स्वराज उठाता है, ठीक है। तो और जब भी केस राइट विंग वाला रेपिस्ट होता है तो उसको वायर उठाता है, क्विंट उठाता है। ये आपको नहीं लगता कि ये तो कम से कम बंद कर दो यार, मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो इसकी रख लेते हैं कि ये बंद कर देते हैं। इसीलिए थैंक गॉड हम उस दोनों कैटेगरी में नहीं है, मतलब एज एन एक्टिविस्ट हम मैं अभी संदेश खली गई थी लास्ट मंथ, अच्छा, जहाँ पर ये क्या वो सच है कि कई लोग कह रहे हैं कि वो मतलब नहीं मैं तो बिल्कुल सबसे मिल के आई हूँ, बिल्कुल सच है। उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था उस इंसान ने, और बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान था, और अच्छा हुआ वो अरेस्ट हुआ, हमने पूरा मेक श्योर किया वो अरेस्ट हो। और जो ये महिलाएं थी उनमें से एक को भी टिकट भी मिला है, और वो बिल्कुल जेन्युइनली दे वर सफरिंग, एंड बहुत अच्छा रहा कि इसको उठाया गया। चाहे अब उसको राइट विंग को आप श्रेय दे सकते हैं इसके लिए, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया, ऊपर से बंगाल में दीदी की सरकार को गिराना था, ऊपर से माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, बट उसमें सच्चाई थी क्योंकि मैं खुद वहाँ थी तो मुझे मालूम है। अच्छा, चलिए एक और आते हैं उस वाले मुद्दे पे जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो ये जो एक छोटी बच्ची का रेप हुआ था, 4 साल की बच्ची का, और फिर उसका मर्डर कर दिया था, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्कर वाइल्ड को कोर्ट किया था, और जबलपुर का घनसूर नाम की जगह थी, जबलपुर में कोई मोहम्मद फिरोज था जिसने उस लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया। फांसी दे दी हुई होगी। हाँ, नहीं फांसी हुई थी। तो कोर्ट ने ऑस्कर वाइल्ड कोई है महापुरुष, मुझे नाम नहीं, पहली बार सुना, जब मैंने ये केस पढ़ा तब मैंने उनका नाम सुना, और मुझे ऐसा लगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हम्मुराबी के बारे में क्यों नहीं पढ़ते, ऑस्कर वाइल्ड को क्यों कोर्ट करते हैं। दे शुड रीड लिटिल बिट अबाउट हम्मुराबी, दे शुड रीड लिटिल बिट अबाउट अमेरिकन कोर्ट सिस्टम, क्योंकि अभी भी बहुत सारे फांसियां हो रही हैं वहाँ पे जी। So let me read a statement because this question is going to be a little long, right? So considering the gravity and seriousness of the offense, the sentence of imprisonment for the remainder of appellant's natural life would have been an appropriate sentence. However, we are reminded of what Oscar Wilde has said. The only difference between the saint and sinner is that every saint has a past and every sinner has a future. And then this lady Bela Trivedi, Justice Bela Trivedi, she rambles on for as much as she wants to. Do you think that the Indian court system or the Justice of India, instead of reading the Western material, they should have read Bhagavad Gita? बात तो वही है कि ओथ उसी पे कराते हैं कोर्ट में, बट खुद कभी किसी ने नहीं पढ़ी हुई। गीता की कसम खाते हैं बट गीता पढ़ी नहीं है किसी ने भी। और गीता हो या कोई भी होली बाइबल ऑफ होली बुक ऑफ इंडिया पढ़नी चाहिए इनको, बट होली बुक भगवान से कृष्ण ज़्यादा कह रहे हैं जो पाप कर रहा है उसका वध कर दो, मतलब बीच का स्टेप मत लो, मार दो सीधे। वो नहीं पढ़ लेते ये लोग, जबकि अथॉरिटी है, मतलब खाली लिखना है कि 2 लोगों ने बोला है, मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी नहीं आएगा वो। देखिए, मोर देन दैट, अगर वो अपनी जुडिशियल किताबें भी ढंग से पढ़ लेना, उसमें भी होगा कि सज़ा देनी चाहिए, बट कम से कम अपना किताब तो ढंग से पढ़ लें। वो रिलीजियस बुक तो चलो ठीक है, हर कोई अलग अलग रिलीजन से आता है जुडिशरी में, तो खाली वो सारी गीता तो पढ़ेंगे नहीं, जो जिनका धर्म है वो पढ़ लें। बट जो किताब जिसके लिए आप वहाँ बैठे हो, जिस कोट को पहन के आप बैठे हो, जिस काले
कोट को पहन पहन के बैठो, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप वही किताब पढ़ लो, आप वही किताब पढ़ लो। वो कहती है न्याय देना है, तो न्याय दो ना, बाय हुक और क्रुक करो, कुछ तो करो। टेक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, बी लिटिल मोर पैशनेट, कंपैशनेट। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इन लोग को, सिर्फ अपना ड्यूटी पूरा करना है, दैट टू बिकॉज मतलब ठीक है, मतलब वह बहुत ऐसे केसेस में, स्पेशली रेप केसेस में बहुत ज़्यादा उनमें कंपैशन और सिंपैथी एम्पैथी दिखता नहीं है, नहीं है। और एक मुझे बड़े बड़े मुद्दे आ जाएं कमर्शियल, इनके पास कोई बड़े बड़े फाइनेंशियल वाले आ जाएं, फिर इनकी चेहरे की चमक देखिए आप। और कोई रेप केस आ जाए, इनको लगेगा उफ क्या हो गया, चलिए ठीक है, सुन लिया, कर दिया, बोल दिया, दे दिया, नथिंग। व्हाट अबाउट दैट साइकोलॉजी की कुछ हो थोड़े गया, रेप ही तो हुआ है, कुछ चला थोड़े गया तुम्हारा। देखो बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक लाइक दिस एज वेल। थिंक करते होंगे, बोलने की तो अगर बोला होता तब तक तो हमने बैंड बजा दी होती उनकी। ऐसा बोल नहीं सकते हैं, वो सोचते तो हैं ऐसा। तो अगर किसी जस्टिस के घर में 4 साल की बच्ची का रेप होगा, विल से दे से द सेम थिंग? विल दे कोट सम महान गाय ऐसा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है? वही है, हिपोक्रेसी है। इनके घरों की बच्चों के साथ पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, और अगर होगा भी तो बाहर नहीं आएगा। दूसरी बार बाहर आ भी गया तो फिर सीधा फांसी होगी, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा जो दूसरी बच्चों के लिए होता है। एक गरीब की बच्ची और एक प्रिविलेज्ड, अगर इनकी बात की जाए तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। हमारे यहाँ गरीबों का तो मोल वैसे ही नहीं है, और गरीब बच्चियाँ इतनी मतलब प्रताड़ित होती हैं। रेप तो चलो एक बार हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बच गई, तो मोलेस्टेशन तो रोज़ की बात है उनके लिए। शोषण तो हो ही रहा है ना। आप ये मानिए कि बलात्कार हुआ तो पता चल जाता है हमें, हम जैसी संस्था भी पहुंचते हैं, मदद कर देते हैं, बट खाली बलात्कार ही तो शोषण नहीं है ना। शोषण रोज़ का, उनको कोई हाथ लगा रहा है इनअप्रोप्रिएटली, कोई कुछ छू के जा रहा है, कोई मोलेस्ट कर रहा है, जो कि रिपोर्ट ही नहीं होता है, जो पता ही नहीं चलता है, वो तो रोज़ हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसका कोई मोल नहीं है, वो तो रिपीटेड टॉर्चर है। But let's look at a bigger point. Don't you think that we all belong to the kingdom Mammalia, right? We all are mammals. और मैमल से कोई नहीं कंप्लेन करने चाहता। अचानक से कहाँ से दिमाग आ रखा है, तो हमने एक पूरा ड्रामा क्रिएट कर रखा है अपने आसपास। उसमें अब मैं ये डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ आपके साथ, डोंट माइंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके? तो हमने ये पूरा क्रिएट कर रखा है कि रेप है, ये है, वो है, क्योंकि चिंपैंजी के 99.9% हम आइडेंटिकल जीन्स हैं हमारे। तो दे डोंट कंप्लेन कि रेप हुआ है, उसमें महिलाएं नहीं आती ऊपर के कि ये देखिए बंदा इज रेपिंग मी, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम। तो आपको नहीं लगता कि मतलब हमने ज़्यादा ही आडंबर क्रिएट कर रखा है एज अ ह्यूमन? इसमें आडंबर की क्या बात है, आप बताइए। फिर चिंपैंजी बन जाओ, जंगलों में ही चले जाओ, फिर जाओ वहीं रह लो, फिर वहीं खा लो, वहीं पे सब कुछ शौच वॉच सब वहीं क्योंकि कर बंद तो लेते हैं। हो नहीं पा रहा है ना, रोक पा रहे हैं क्या हम उसको? चलो ठीक है, इंडिया में जानवर तो वर्स्ट फिर भी एग्जांपल है। डिग्निफाई होता है, जानवर सच में फिर भी डिग्निफाई होता है। इंसान की जो हालत है ना, जानवरों को तो मैं फिर भी रिस्पेक्ट करती हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जानवर इंसान से कई गुना बेहतर है। कल एक तेंदुआ आ गया था दिल्ली में, तो लोग परेशान हो गए थे। मतलब मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो डरने की ज़रूरत एक दूसरे से ही है इधर। तो बेचारे तेंदुए ने यहाँ की क्या गलती की? आप उसके एरिया में रह रहे हो, वो बेचारा नहीं आया आपके यहाँ, आपने उसके घर जंगलों को ख़त्म कर दिया, आप उसके यहाँ हैं। तो एक तो ये थ्योरी है। दूसरी, एनी हाउ आई एम रिलेटिंग दीस टू दैट्स फाइन, थिंग्स। प्लीज। यप। दूसरा ये कि जानवरों से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। तो इंसानों से बड़ा जानवर कोई नहीं है। जो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के बलात्कार कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, आप उनको कैसे कंपेयर कर सकते हो? जानवरों को देखा आपने बलात्कार करके मारते हुए? नहीं। किसी को ब्रूटल मर्डर करते हुए? एक जानवर ने दूसरे जानवर को खाया होगा, बिकॉज दे हैव नो अदर वे ऑफ सर्वाइवल। बट दे किल, बट फॉर अदर रीजंस। दे किल ईच अदर ब्रूटली एज हाँ, वेल। रेप करके मार दिया हो, ऐसा कभी सुना? कभी? ये इंसान ही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई सज़ा नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, डॉग से ज्यादा ही इंसान नहीं रिलेट करते हैं। लेट मी किल यू लाइक अ डॉग इन द स्ट्रीट, या गब्बर सिंह मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। लाइक हाँ, क्योंकि बेचारे कुत्ते दिखने में ही खूंखार हैं, वो वैसे बेचारों की कोई लाइफ नहीं है। तो हो सकता है इस एंगल में कि, और वो उनको खाने पीने भरण पोषण का इशू है, तो वो तड़पना, वो मतलब एक डेरोगेटरी लिया जाता है। अगेन आई एम सेइंग, आई थिंक मेरे लिए तो ह्यूमन बोलना इज मोर डेरोगेटरी देन कॉलिंग अ कुत्ता। आई रियली रिस्पेक्ट लॉट ऑफ डॉग्स,
but I have no respect for humans like who rape and kill and like but so-called. you have been into so many cases. तो आपको कभी मर्द से नफरत हुई कि मतलब घटिया हैं ये सब के सब? हाँ, निर्भया के समय बहुत ज़्यादा एक दिल में बहुत नेगेटिविटी आ गई थी कि सारे मर्द ऐसे हैं, हाँ, all of you like that. जिस तरह से ब्रूटल हुआ वो एक माइंडसेट उस तरह वो वेव चला था, पर ऐसा नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे सारे परी में हमारी संस्था में भी ज़्यादातर वॉलंटियर्स मेल हैं, बहुत सेंसिटिविटी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेन, और आप मानेंगे जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट हुआ तो मोस्टली मेन वर देयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस होल ब्रूटल क्राइम। तो धीरे धीरे वो लगा कि नहीं, इट इज़ नथिंग जेंडर स्पेसिफिक। जो किया वो मैं बार बार वही कह रही हूँ, उनकी मानसिकता ऐसी थी, और वो भी किसी घर से आए जहाँ उस परिवार की मानसिकता ऐसी थी जहाँ महिलाएं भी रही होंगी, एक माँ ने ही उनको जन्म दिया होगा ना। तो इट इज़ नथिंग टू डू विद जेंडर, इट इज़ अबाउट द अपब्रिंगिंग एंड आपकी जो सोच कैसी है वो बहुत मैटर करता है। लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आपके पास संदेश हो तो ज़रूर बताइए। देखिए, मैं बार बार हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि ये जो मुहिम है, जो परी है, हमारी संस्था भी है पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, कि अगर मैं बच्चियों के लिए अगर मैं कुछ करना चाह रही हूँ तो ये एक खाली मेरा एक इकलौता मिशन नहीं है, ये आप सभी का मिशन होना चाहिए। नॉट बिकॉज कि आप सबके घर में बच्चे हैं, बट बच्चियाँ ना होते हुए भी एक इंसानियत भी है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस ऐसे चीज़ें कैसे रोकें। तो मैं आप सभी से सजेशंस आइडियाज़ भी लेना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू, हाउ वी कैन स्टॉप दिस। प्रिवेंशन पे आपके आइडियाज़ शेयर कीजिए ताकि हम सरकारों में हम भी एडवोकेसी करते हैं, वी कैन पुश दीज आइडियाज़। दूसरा, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, एंड हाउ एवर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट द ऑडियंस, and we would like to seek support so that we can reach out to more and more victims. Also, we can work a lot on prevention and awareness and other things we can do. So what is the threshold which you want to keep it like? कोई threshold है ऐसा? क्योंकि जीरो तो नहीं होगा, परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हो कि क्या होगा, जो कहते हैं कि भाई अगर इस थ्रेशोल्ड के आसपास है तब भी हम थोड़ा मान के चलते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स आर देयर, दे विल रेप। अरे अगर हम रिड्यूस करें तो हम एक 2 4 10 20 50 बच्चियों को बचा लें, तो अगर एक का भी हृदय परिवर्तन हो गया, और क्या है लाइफ में, और क्या। अगर हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं, हम लड़कों से बातचीत ज़्यादा करते हैं जब हम अवेयरनेस करते हैं, तो हम बॉयज़ की मानसिकता बदल रहे हैं, लड़कियों को और सजग कर रहे हैं। बट लड़कियों से मेरा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको क्या ही बताना है, उनको थोड़ी ना बचाऊंगी। बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को, इट्स अ वेरी स्टूपिड वे ऑफ वर्किंग। वी गो टू मेन एंड बॉयज़ एंड ट्राई टू चेंज देयर माइंडसेट। तो अगर उनमें से एक का भी ऐसा हो कि वो एक लड़की को छेड़े भी ना, छेड़छाड़ का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम तो रेप की बात करते हैं इतनी देर से, एक लड़की को आपने छेड़ भी दिया ना, उसका पूरा दिन बर्बाद होता है, पूरा दिन क्या दिनों तक बर्बाद होता है। तो हम अगर उनसे यही प्लेज करवाते हैं कि हम ना किसी को बुरी नज़र से देखेंगे, ना छेड़ेंगे, ना बलात्कार, मैं बुलवाती नहीं हूँ, बट हमारा अल्टीमेट में हम बलात्कार नहीं करेंगे, ऐसा बोलना बड़ा डेरोगेटरी होता है, बट आइडिया इज़ दैट। तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर हम कुछ बच्चियों को भी बचा लें और वो प्लेज काम आ जाए और शुरू से ही मानसिकता बदले, तो व्हाट इज़ हाँ। देखिए, ये सोच के कि बलात्कार कभी रुकेंगे ही नहीं, परसेंटेज इतनी हाई है, आपने किसने कदम उठाया? सिर्फ बोल बोल के सब चल दिए। कहीं ना कहीं हम सब लगेंगे, हम सब मिलजुल के काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि दिल भी 0 केस रिपोर्टेड, बिकॉज एवरी डे यू ओपन न्यूज़पेपर, कोई ना कोई केस है। कोई तो दिन आएगा जिस दिन हम नहीं पढ़ेंगे ना, और हमारे हेल्पलाइन पे भी कोई कॉल ना आए, और सच में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन नो रेप केस रिपोर्टेड आ सकता है। एक दिन जिंदगी होगी इतनी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। मैंने सोचा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको जैसे मुझे लगा कि सचमुच में समाज में परिवर्तन आना चाहिए, वैसे ही आपको भी एहसास हुआ होगा योगिता जी की बातें सुन के। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भगवान के लिए वोट डालते समय ये ज़रूर देखें कि रिफॉर्म्स की बात कौन कर रहा है। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र या बिना मंगलसूत्र, या 1 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, इस तरह के नॉनसेंस को दूर करके ये सोचिए कि आप ऐसे हो ही क्यों गया है कि कोई आपसे रिफॉर्म की बात नहीं करता। चुनाव ही नॉनसेंस पर लड़ा जाता है पूरा का पूरा। धन्यवाद।